आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। कुछ मिनट के इंतजार के बाद कर्मा देखता है कि वही आदमी जो उसे लिफ्ट में डरा रहा था कि वो मैडम शिंदे से दूर रहे, वो मैडम शिंदे की ओर आ रहा है। मैडम शिंदे भी उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। कर्मा ऐसी जगह पर खड़ा रहता है कि उसे मैडम शिंदे की सारी बातें सुनाई दे रही थी। कर्मा उन दोनों की बातें सुनकर इतना तो श्योर हो जाता है कि यहां मैडम शिंदे और उनके क्लासमेट का एक छोटा सा गेट टुगेदर है। लेकिन कर्मा जिस बात से थोड़ा सरप्राइज होता है वो इस बात से होता है कि उस आदमी ने दिन में जब ये देखा था कि मैडम शिंदे बीमार थी और उनकी मदद करने के लिए कर्मा उनके कमरे तक गया था, फिर वो मैडम शिंदे से देर होने का कारण क्यों पूछ रहा था। कर्मा के दिमाग में सवाल आया, क्या वो आदमी छिप छिप कर मैडम शिंदे पर नजर रख रहा था? अगर ऐसा है तो आखिर वो मैडम शिंदे पर नजर क्यों रख रहा है? अगर नहीं तो उसने बताया क्यों नहीं कि वो जब मैडम शिंदे के होटल गया था तो उन्हें बीमार होते देखा था? खैर, अब आगे क्या होता है इसके लिए कर्मा उत्सुक हो जाता है। अचानक कर्मा के दिमाग में डाउट का अलार्म दोबारा बजता है। कर्मा सोचने लगता है कि ये गेट टुगेदर तो उस होटल में भी हो सकता था जिसमें मैडम शिंदे स्टे कर रही थी, फिर यहां ही क्यों? मैडम शिंदे जिस होटल में ठहरी थी वो होटल इस होटल से बहुत बड़ा था, वहां की फैसिलिटीज भी बहुत यूनिक थी, फिर यहां ही क्यों? कर्मा के दिमाग का चोर बाहर आ रहा था। कारण था कि उसे कोई बढ़िया जवाब नहीं सूझ रहा था। कर्मा ने होटल का नाम पढ़ा, होटल सिटी ग्रैंड। कर्मा ने इधर उधर देखा, उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसे देखकर वो होटल के प्रति इंप्रेस हो जाए। कर्मा ने फिर से अपना ध्यान मैडम शिंदे और उस आदमी के ऊपर कंसंट्रेट किया। मैडम शिंदे गाड़ी में ही बैठी थी, वो आदमी किसी बात पर हंस रहा था। कर्मा उनकी बातें सुन तो सकता था, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान वहां से भटक गया था, इसलिए वो उन्हें सिर्फ हंसते हुए ही देख पा रहा था। कर्मा ने सुना कि वो आदमी अचानक से कह रहा है कि ठीक है शिंदे, तुम गाड़ी पार करके आओ। मैडम शिंदे सिर हिलाती हैं और गाड़ी बैक करने लगती हैं। वो आदमी धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ने लगता है। तभी मैडम शिंदे अपना विंडो ग्लास डाउन करती हैं और चिल्लाती हैं, जॉनी! मैडम शिंदे की आवाज सुनकर वो आदमी फिर से मैडम शिंदे की ओर आता है, जिससे कर्मा को यह पता चल जाता है कि उसका नाम जॉनी है। जॉनी तेज कदमों से मैडम शिंदे की ओर आता है। मैडम शिंदे जॉनी से पूछती हैं, गाड़ी पार्किंग में लगाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैडम शिंदे की बात बोलकर जॉनी हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं प्रॉब्लम क्यों होगी, पार्किंग है ही इसलिए। जॉनी की बात सुनकर मैडम शिंदे अपनी गाड़ी पार्किंग की ओर मोड़ लेती हैं। कर्मा वहां खड़ा होकर यह सोचने लगता है कि वो क्या करे। अगर कर्मा डायरेक्ट अंदर जाता है तो जॉनी भी उसे पहचान लेगा और मैडम शिंदे भी। हालांकि दोनों कर्मा को एज शानू ही जानेंगे, लेकिन कर्मा को गलत ठहरा दिया जाएगा कि वो मैडम शिंदे का पीछा करते हुए वहां आया है। कर्मा सोचने लगा कि क्या किया जाए। अंदर जाना जरूरी है क्योंकि जॉनी की सोच से यह तय नहीं किया जा सकता कि वो मैडम शिंदे के प्रति किस तरह की भावना रखता है। अंदर का माहौल मैडम शिंदे के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है, यह कहना मुश्किल है। माहौल को समझने के लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा। कर्मा अब सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अचानक कर्मा के दिमाग में एक बात आई, उसे लगा कि यह बेटर उपाय है। कर्मा ने अपना फोन निकाला, जेब से एक कार्ड निकाला और कार्ड का नंबर डायल किया। फुल रिंग के बाद भी किसी ने कर्मा का कॉल नहीं उठाया। कर्मा ने फिर से डायल किया। उधर से आवाज आई, हेलो कौन? पीछे में एक गाने की आवाज और लोगों की हूटिंग सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जिसे कर्मा ने कॉल किया है वो अभी किसी बार में है। कर्मा ने कहा, मिस्टर हल्क जूनियर, मैं बोल रहा हूं। कर्मा की बात पूरी भी नहीं हुई कि उधर से हल्क चिल्लाया, अरे सर आप, एक मिनट सर। इतना कहकर हल्क जूनियर शोरगुल से बाहर गया। हल्क कर्मा से इतना प्रभावित था कि कर्मा को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हल्क ने शोरगुल से बाहर जाकर फिर से बात शुरू की, हाँ सर बोलिए सर, कैसे याद किया सर? कर्मा मुद्दे पर आने से पहले थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, क्या याद किया यार, कॉल ही नहीं उठाते हो आप। कर्मा की बात सुनकर हल्क जूनियर जोर से हंसा,
हंसते हुए वो बोला, अरे सर, अपन डांस कर रहे थे फुल मूड में, लड़की लोगों के पास फोन था ना, आपका कॉल आया तो उसने फोन लगाकर मुझे दिया। कर्मा हल्क की बातों से समझ गया कि हल्क ने थोड़ी बहुत पी रखी है और वो अभी मस्ती कर रहा था। कर्मा बार का दृश्य इमेजिन कर सकता था। कर्मा भी हंसने लगा। हंसते हुए कर्मा बोला, अरे सर, थोड़ा समय हमारे लिए भी निकालिए। कर्मा की बात सुनकर मिस्टर हल्क तो जैसे इमोशनल हो गया। उसने तुरंत कर्मा से कहा, अरे सर, आप शर्मिंदा मत कीजिए सर, बस बोलिए क्या करना है मुझे। कर्मा फिर हंसने लगा। हंसते हुए फिर से कर्मा ने कहा, कुछ नहीं सर, बस आपने कहा था कि एक डिनर किया जाए तो उसी के लिए कॉल किया था, क्या ये साथ में डिनर हो जाए। कर्मा की बात सुनकर हल्क कुछ देर चुप हो गया। कर्मा समझ रहा था कि हल्क थोड़ा शॉक्ड हुआ है। हल्क ने कर्मा से कहा, सर, आई कांट बिलीव सर, आप इतनी जल्दी इस फिजूल आदमी की बात मान लेंगे और वैल्यू देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बताइए किस फ्लोर पर हैं सर आप। कर्मा अब श्योर हो गया कि हल्क जूनियर उसके साथ डिनर करेगा। कर्मा ने अब अपनी फाइनल चाल चली। कर्मा ने हंसते हुए कहा, अरे सर, आपको दूसरे फ्लोर नहीं बल्कि दूसरे होटल आना पड़ेगा, आप आइएगा। हल्क भी कुछ देर के लिए सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन वो कर्मा से बहुत इंप्रेस्ड था। साथ में उसके मन में एक ग्रीड भी था कि शायद कर्मा उसके बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो जाए, इसलिए वो कर्मा की हर बात मानना चाहता था। हल्क ने तुरंत कर्मा से कहा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे, बताइए कहां हैं आप। कर्मा अब 100% श्योर हो चुका था कि हल्क जूनियर आ रहा है। कर्मा ने फिर से उस होटल के बोर्ड को देखा और बोला, ये कोई होटल सिटी ग्रैंड है। कर्मा ने जैसे ही अपनी बातें पूरी की, हल्क जूनियर ने अफसोस जाहिर किया। हल्क जूनियर एक अफसोस के साथ बोला, अरे सर, उस सड़े होटल में कैसे चले गए आप सर, उससे तो 100 गुना अच्छा है अपना होटल। कर्मा के मन में थोड़ी सी चिंता हुई कि कहीं हल्क ये ना कह दे कि इस होटल में नहीं दूसरे होटल में डिनर होगा। अगर ऐसा हुआ तो कर्मा का प्लान ही चौपट हो जाएगा। कर्मा को यह पता था कि हल्क जूनियर कर्मा से इंप्रेस्ड है, वो उसे ना नहीं कहेगा। कर्मा ने एटीट्यूड दिखाने की सोची। कर्मा ने हल्क जूनियर से कहा, अच्छा कोई बात नहीं, हम कल उधर आते हैं तो उधर ही डिनर कर लेंगे। कर्मा की बात सुनकर हल्क भी थोड़ा परेशान हो गया कि आखिर इस आदमी के दिमाग में क्या है कि इसने आज ही इसे डिनर के लिए इनवाइट किया है। अगर कहीं इनकार किया तो फिर ये कभी डिनर को रेडी होगा कि नहीं। हल्क जूनियर ने बात बदली। हल्क थोड़ा डरते हुए बोला, अरे सर, मेरा कहना था कि ग्रैंड से अच्छा खाना स्टार बाथ देता है, बाकी हम लोग वहां भी डिनर कर सकते हैं, हम कुछ देर में आते हैं। कर्मा खुश हो गया कि उसका आइडिया काम कर गया। उसने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, आइए, तब मैं आपका यही इंतजार कर रहा हूं ग्रैंड के पास। हल्क ने कर्मा को श्योर किया कि वो बस कुछ मिनटों में ही वहां पहुंच रहा है। कर्मा ने फोन रख दिया। हल्क फिर से बार के अंदर गया और अपने आसपास की लड़कियों से बोला, सॉरी गर्ल्स, कल मिलते हैं, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, बाय बाय बाय। हल्क जूनियर पैसे वाला था ही, अट्रैक्टिव भी था, इसलिए लड़कियां उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थीं। लड़कियां उसकी बातों से बड़ी नाराज हुई। लगभग सारी लड़कियां हॉट ड्रेस में थी। एक लड़की तो हल्क के पास आकर बोली, हम लोगों से भी ज्यादा अर्जेंट है किसी को। उसकी बात पर हल्क ने उसे आंख मारा और कहा, बेबी, तुम सबसे अर्जेंट कुछ नहीं, लेकिन मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा, कल मिलते हैं, सी या। सारी लड़कियां उससे एक बार आकर लिपट गईं और रोने का नाटक करने लगी। हल्क हंसने लगा। उसने सारी लड़कियों से सॉरी कहा और चल पड़ा। इधर कर्मा हल्क जूनियर का वेट करने लगा। हर आती जाती गाड़ियों को देखकर कर्मा को यही लगता कि ये हल्क जूनियर की गाड़ी है। इसका कारण यह था कि कर्मा को जल्दी से जल्दी जानना था कि अंदर होटल में क्या हो रहा है। कर्मा वहीं ग्रैंड सिटी होटल के गार्डन में एक चेयर लेकर बैठ गया और हल्क का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद ग्रैंड के बाहर एक ऑडी आकर रुकी। शानदार गाड़ी थी। कर्मा ने उस गाड़ी पर ध्यान दिया।
कर्मा का गेट खुला तो पीछे वाले गेट से दो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स निकले। उनकी लंबाई ऐसी लग रही थी जैसे वो आसमान छू रहे हों। गजब की बॉडी थी। उन दोनों को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं। कर्मा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया कि उसने हल्क जूनियर को बुलाया था और यहां उसका खानदान दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। बात क्या है? कर्मा अब आगे वाले गेट के खुलने का वेट करने लगा। कुछ सेकंड के बाद आगे वाला गेट भी खुला। गेट खुलते ही हल्क जूनियर बाहर आया। कर्मा उसे देखकर खुश हुआ। कर्मा सोचने लगा कि मैंने सिर्फ इसे बुलाया और ये सारा अपना गैंग लेकर आ गया। हालांकि ग्रैंड के बाहर जितने लोग खड़े थे वो लोग बस उन्हीं चारों को देख रहे थे। कर्मा को लगा कि अब ये सही हुआ, अब सब इनको ही देखेंगे। वो चारों उतरकर आपस में कुछ बात करने लगे। हल्क जूनियर ने ग्रैंड के बोर्ड को देखकर अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगा। कर्मा को लगा कि वो उसे ही कॉल कर रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। हल्क जूनियर की ऑडी कार ग्रैंड सिटी होटल के सामने आकर रुकी। कार में से चार बड़े नहीं, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स निकले। उन्हें देखकर तो यही सरप्राइज लग रहा था कि वो लोग इतनी सी कार में घुसे कैसे। वो लोग कार के बाहर निकले तो ग्रैंड के बाहर खड़ा हर व्यक्ति उन लोगों को ही देख रहा था। कार से बाहर निकलकर वो लोग एक दूसरे से कुछ बात करने लगे। बात करने के बाद हल्क जूनियर ने फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कर्मा को फील हो गया कि हल्क जूनियर उसी को कॉल कर रहा है। कर्मा गार्डन से निकलकर आगे बढ़ा। कर्मा आगे बढ़ ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। कर्मा ने तुरंत अपना फोन निकाला। कर्मा सही था, हल्क उसे ही कॉल कर रहा था। कर्मा ने कॉल उठाया और हल्क को आवाज दी, इधर देखिए, इधर, मैं गार्डन साइड में हूं। हल्क ने आंखें दौड़ाई। दोनों ने एक दूसरे को वेव किया, फिर दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। कर्मा के सामने आते ही हल्क ने उसे सल्यूट किया। सल्यूट करके हल्क बोला, कैसे है ग्रैंड मास्टर, यहां कैसे? कर्मा हल्क की बातों से थोड़ा शर्माया। उसे लगा कि हल्क उसे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहा है। कर्मा ने हल्क से हैंडशेक किया। बाप रे, इतना बड़ा हाथ, कर्मा ने मन ही मन सोचा। हल्क बहुत इज्जत से कर्मा से मिला। कर्मा ने हल्क को बताया कि ऐसे ही थोड़ा टहलने निकला तो मन में आया कि यहां खाना खाते हैं। फिर आपकी याद आई तो सोचा कि आपको बुला लूं। कर्मा की बात सुनकर हल्क मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए हल्क बोला, थैंक यू सर, आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूं। आपके साथ डिनर करना मेरे लिए ऑनर की बात है। कर्मा मुस्कुराया। कर्मा इतना समझ चुका था कि हल्क बदमाश आदमी तो है, लेकिन इसे टैलेंट की कद्र है। कर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही एक आम आदमी हूं। मुझे भी आपके साथ डिनर करके अच्छा लगेगा। कर्मा की बातें सुनकर हल्क भी मुस्कुराया। अब बारी थी हल्क अपने साथ आए अपने दोस्तों का परिचय कर्मा से करवाए। हल्क जूनियर ने कर्मा से मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर सुनिए ना, ये मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग साथ में बॉडी बिल्डिंग करते हैं और आज भी हम लोग जिम वर्ल्ड में एक साथ काम कर रहे हैं। मैंने जब इन लोगों को आपके बारे में बताया तो ये लोग भी आपसे मिलने के लिए जिद करने लगे। आज आपने जब बुलाया तो ये लोग भी साथ चले आए। हल्क की बात सुनकर कर्मा मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए कर्मा बोला, अरे वाह, मुझे भी अच्छा लगा आपके दोस्तों से मिलकर। शानदार फिजिक बनाई है आप लोगों ने। इतना कहकर कर्मा सबसे हैंडशेक करने लगा। कर्मा के मन में फिर से वही बात आने लगी कि भाई ये लोग कितने बड़े बड़े हैं, इनके हाथ कितने बड़े बड़े हैं। कर्मा सोचने लगा कि अगर उसके पास साधु बाबा की शक्ति नहीं होती और तब उसकी लड़ाई इन बॉडी बिल्डरों से हो जाती तो क्या होता उसका। ये लोग मार मार कर कर्मा का कचूंबर निकाल देते। कर्मा ने सारे लोगों से एक फॉर्मल मुलाकात की। कर्मा फील कर रहा था कि उन लोगों के मन में कर्मा के प्रति सम्मान था। कर्मा अब अंदर होटल में जाने के लिए व्याकुल हो रहा था, क्योंकि उसे जानना था कि अंदर क्या चल रहा है। कर्मा ने हल्क से कहा, तो फिर अंदर चला जाए डिनर के लिए।
हल्क ने हाँ में सिर हिलाया। सिर हिलाते हुए हल्क बोला, श्योर सर, चला जाए, इंतजार किस बात का। सब चलने को रेडी हुए, होटल के गेट की ओर बढ़े, लेकिन अचानक कर्मा रुक गया। कर्मा ने हल्क से कहा, अरे सर, कार तो बाहर ही रह गई। कर्मा की बात सुनकर हल्क सहित सभी लोगों के कान खड़े हो गए। हल्क को भी लगा कि हाँ यार, कार तो मैंने बाहर ही छोड़ दी। लेकिन हल्क को फिर कुछ याद आया। हल्क ने कर्मा से कहा, सर, कार को बाहर ही रखना ज्यादा अच्छा है। इनकी पार्किंग में कार ले जाना खतरे से खाली नहीं है। कार का कहां क्या टूट जाए कोई नहीं जानता सर, बहुत कंजेस्टेड है इनकी पार्किंग। एक पल को कर्मा को हल्क की बातें अच्छी लगी, लेकिन दूसरे ही पल उसे चिंता भी हुई। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, अरे सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन सड़क पर पार्क करने से जो चिंता और समस्या है वो ये है कि पुलिस वाले आएंगे और उठाकर ले जाएंगे, फिर गाड़ी को भी नुकसान होगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। कर्मा की बात सुनकर हल्क को लगा कि कर्मा सही बोल रहा है, लेकिन पुलिस से डरने वाली बात से हल्क थोड़ा असहमत था। हल्क कर्मा को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी इमेज कर्मा के सामने खराब हो जाए। हल्क ने अपने एक दोस्त को चाबी दी और बोला, भाई, इस पार्किंग में तू ही पार्क कर सकता है, ये ले चाबी। हल्क के हाथों से चाबी लेकर उसका दोस्त अपनी कार की ओर बढ़ा। कार स्टार्ट की और धीरे धीरे उसे पार्किंग में पार्क कराया। कर्मा के मन में एक सवाल आया कि इस पार्किंग में पार्क करने के लिए खुद हल्क कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर मैडम शिंदे बिना किसी क्वेश्चन के कैसे पार्क करके आई होंगी। कर्मा के मन में एक और सवाल आया, या तो मैडम शिंदे फुली मैच्योर ड्राइवर है या फिर उन्हें अपनी मर्सिडीज की चिंता ही नहीं है। जो भी हो, कर्मा अब खुश था कि वो आराम से अब होटल में एंट्री मार सकता है। कर्मा भी ये सोच ही रहा था कि सबको कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी। एक अधेड़ सा आदमी होटल के गार्ड से पूछ रहा था कि यहां किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली है क्या। उस आदमी की बात सुनकर गार्ड हंसने लगा। हंसते हुए गार्ड ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि यहां फिल्म की शूटिंग होने वाली है। गार्ड की बात सुनकर वो आदमी हल्क और उसके दोस्तों की ओर देखते हुए बोला, अरे ऐसे बॉडी बिल्डर एक साथ, वो भी इतने सारे, सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई देते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। उस आदमी की बात सुनकर गार्ड हंसने लगा। गार्ड ही नहीं, कर्मा और हल्क के साथ सारे बॉडी बिल्डर्स हंसने लगे। कर्मा ने हंसते हुए कहा, अरे चचा जी, यहां सब लोग खाना खाने आए हैं, फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं। सवाल पूछने वाला आदमी मुस्कुराते हुए चला गया। इधर ये लोग हंस रहे थे, तभी गाड़ी पार्क करके हल्क का वो दोस्त भी आ गया। उसने कारण पूछा तो एक दूसरे बॉडी बिल्डर ने उसको उन चचा के सवालों के बारे में बताया। कर्मा अब होटल में जाना चाहता था। कर्मा ने सबसे पूछा, तो चला जाए अंदर। सबने एक साथ कहा, जी सर, बिल्कुल। फिर आगे आगे कर्मा और हल्क जूनियर चले, साथ में सारे बॉडी बिल्डर्स। कर्मा चल ही रहा था कि उसके कान में साधु बाबा की आवाज गूंजी, कर्मा, तुमने हल्क की इच्छा पूरी की है, जिसमें वो चाहता था कि वो तुम्हारे साथ डिनर करे। भाव में एक पॉइंट। साधु बाबा की बात सुनकर कर्मा ने चलते चलते अपना सर साधु बाबा को धन्यवाद कहने के लिए झुका लिया। कर्मा ने उन चारों बॉडी बिल्डर्स के साथ होटल में इन किया। होटल बहुत ही शानदार था। बहुत बड़ा हॉल था जिसमें कई टेबल्स और कुर्सी लगे हुए थे। हॉल के सबसे सामने काउंटर था जहां ऑर्डर प्रोवाइड होते थे। होटल में लाइट्स की सजावट इतनी अच्छी थी कि क्या ही कहा जाए। भीड़ भी अच्छी खासी थी। कुछ एक टेबल ही थे जो खाली थे। एक प्यारा सा धुन बहुत ही लाइट साउंड में बज रहा था। कर्मा को होटल पसंद आया। चारों ओर देखकर होटल का वेटर आया और बड़ी ही विनम्रता से बोला, यस सर, वेलकम इन होटल ग्रैंड सिटी, टेबल नंबर 21 इज वेटिंग फॉर यू सर। कर्मा ने ध्यान दिया तो देखता है कि टेबल नंबर 21 सही में खाली है। कर्मा टेबल नंबर 21 की ओर बढ़ा। उसके पीछे चारों बॉडी बिल्डर्स भी आगे बढ़े। अजीब सा सीन लग रहा था। आगे आगे एक कम उम्र का लड़का और उसके पीछे 4 बॉडी बिल्डर्स। ऐसा लग रहा था कि चारों बॉडी बिल्डर्स उसके बॉडीगार्ड्स हों। सब कर्मा को देख रहे थे। कर्मा भी महसूस कर रहा था कि सब उसको ही देख रहे हैं और उसके बारे में
कुछ तो सोच रहे हैं। हालांकि कर्मा ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। कर्मा हल्क जूनियर और उन बॉडी बिल्डर्स के साथ टेबल नंबर 21 की ओर बढ़ा। चारों बॉडी बिल्डर्स ने पहले कर्मा को बिठाया, फिर खुद बैठने लगे। 3 बॉडी बिल्डर्स तो बैठ गए, लेकिन जब हल्क जूनियर बैठने के लिए कर्मा के बगल वाली कुर्सी की ओर बढ़ा तो देखता है कि कर्मा के बगल वाली कुर्सी पर 2 सुंदर सुंदर बच्चियां बैठी हुई हैं, जिन्हें देखकर कर्मा भी मुस्कुरा रहा था। उन बच्चियों को देखकर यह समझा जा सकता था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं और आसपास के किसी टेबल पर अपने पेरेंट्स के साथ थे। शायद जब उनका पेट भर गया होगा तो ये शरारत में खेलने के लिए यहां बैठ गए हैं। हल्क जूनियर ने मुस्कुराते हुए उन बच्चियों से कहा, हे ब्यूटीज, क्या आप लोग मुझे यहां बैठने देंगी? हल्क जूनियर की बात सुनना तो दूर, उसे देखकर ही बच्चियां डर गई थी। बच्चियों ने शायद इतने बड़े आदमी को पहले कभी नहीं देखा होगा। दोनों बच्चियां रोने लगी। उनका रोना देखकर कर्मा सहित आसपास के सारे लोग हंसने लगे। कर्मा ने हल्क से कहा, अरे सर, बच्चियां डर गई हैं, जाने दीजिए। हल्क उन बच्चियों को कुर्सी से उतार कर भेज देता है। बच्चियां भागते हुए अपने पेरेंट्स की ओर चली गईं। कर्मा और चारों बॉडी बिल्डर्स बैठकर सोचने लगे कि क्या खाया जाए। कर्मा ने हल्क से कहा, सर, आप लोग ऑर्डर करिए, क्या खाइएगा? कर्मा की बात सुनकर हल्क और उसके साथी मुस्कुराने लगे। हल्क मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा नहीं है सर, आप भी बताइए ना सर, क्या ऑर्डर किया जाए, आप ही बताइए। हल्क की बात अभी खत्म हुई ही थी कि 2 वेटर एक साथ टेबल के पास आए। एक के हाथ में वाटर बॉटल्स थे तो दूसरे के हाथ में मेन्यू कार्ड। पानी देकर एक वेटर तो चला गया, लेकिन दूसरा वेटर अब भी वहीं खड़ा था। ऑर्डर का वेट करने लगा वो। हल्क और उसके साथियों में डिस्कशन होने लगा कि क्या खाया जाए। कर्मा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक उन बॉडी बिल्डर्स में से एक भाई बोल पड़ा, ऐसे डिसाइड नहीं हो पाएगा, मैं बताता हूं। इतना कहकर वो बॉडी बिल्डर वेटर की ओर मुड़ा और बोला, भाई तेरे यहां का स्पेशल डिश बता। उस बॉडी बिल्डर की बात सुनकर वो वेटर मुस्कुराया। उसने कहा, सर, 56 भोग खाएंगे क्या आप, जिसमें ढेर सारे आइटम्स होते हैं। वेटर की बात सुनकर सारे लोग मुस्कुराने लगे। उस बॉडी बिल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू उसी थाली की बात कर रहा है ना जो बहुत बड़ी होती है। बॉडी बिल्डर की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। वेटर ने हाँ में सिर हिलाया। उस बॉडी बिल्डर ने तुरंत कहा, फिर वहीं ला दे भाई। सारे लोग बैठकर अब 56 भोग का इंतजार करने लगे। कर्मा को भी 56 भोग का आइडिया था। हालांकि इन सब होटल्स में सच में 56 भोग तो नहीं मिलता था, लेकिन 56 भोग के पैटर्न पर एक अच्छी थाली जरूर मिलती थी। कर्मा को पता था कि ये सारे बॉडी बिल्डर्स तो उस बड़ी सी थाली का सारा खाना खा जाएंगे। वो अपने बारे में सोच रहा था कि वो कैसे खाएगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। होटल सिटी ग्रैंड के टेबल नंबर 21 पर 56 भोग ऑर्डर कर दिया गया। सब लोग 56 भोग का इंतजार भी करने लगे। कर्मा उस होटल का रौनक और चहल पहल देखकर इम्प्रेस था। होटल की सर्विस भी बेहतरीन थी। कर्मा के मन में अब यह सवाल आया कि आखिर जब होटल इतना बढ़िया है तो ये लोग इस होटल को सड़ा हुआ होटल क्यों कह रहे हैं। कर्मा के मन में तो आया कि एक पल को वो हल्क जूनियर से पूछ ही ले कि आखिर वो इस होटल को सड़ा हुआ होटल क्यों कहते हैं। फिर कर्मा ने सोचा कि क्या ही फायदा, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। क्या जरूरी है कि कर्मा ऑब्जर्व करे कि आखिर इस होटल की अच्छाई और बुराई क्या है। कर्मा अपनी आंखें ऐसे ही होटल में घुमा रहा था। तभी अचानक उसे एक पोस्टर दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था, अल्कोहल प्रोहिबिटेड। उत्तेरी, तो ये कारण है इस अच्छे से होटल को बॉयकॉट करने के पीछे। कर्मा खुद में फुसफुसाया। कर्मा मुस्कुराने भी लगा कि इतने अच्छे होटल को कैसे लोग नकार देते हैं सिर्फ इसलिए कि इसके रेस्टोरेंट में अल्कोहल अलाउड नहीं है। कर्मा के दिमाग को एक प्रश्न का तो जवाब मिल गया,
अब उसके दिमाग ने अपना दूसरा प्रश्न उससे पूछा एंड उनकी क्लासमेट पार्टी को ढूंढ रहा था कि वो लोग आखिर कहां बैठे हुए हैं। कर्मा ने आंखें दौड़ाई लेकिन मैडम शिंदे कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, लेकिन फर्स्ट और सेकंड रो को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस रो में बहुत से लोग एक ही उम्र के हैं। कर्मा को ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैडम शिंदे के क्लासमेट्स ने एक साथ दोनों रो के टेबल्स को बुक करा लिया हो। लेकिन फिर कर्मा अपने सवालों पर अटक गया कि लेकिन मैडम शिंदे कहां हैं? कर्मा तो उन्हें ही ढूंढ रहा था और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कर्मा अभी ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने कहा, अरे यार, ये तो शानू जी हैं। कर्मा ने आंखें उठाई तो देखा कि मैडम शिंदे अपनी ही उम्र की एक औरत के साथ चली आ रही हैं। मैडम शिंदे शायद वॉशरूम गई हुई थी। कर्मा ने मैडम शिंदे को देखा और मुस्कुराया। कर्मा अपनी सीट पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर कर्मा ने मैडम शिंदे को एक फॉर्मल हाय किया। मैडम शिंदे कर्मा को देखकर खुश हो गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाय शानू, आप यहाँ? मैडम शिंदे के प्रश्न पर कर्मा थोड़ा सा हिचकिचाया। हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, एक्चुअली हम लोग डिनर के लिए आए हुए हैं। हम लोगों ने सोचा कि क्यों इस डिनर को कल और परसों पर टालना, आज ही करके खत्म करते हैं, इसलिए हम लोग आ गए। उनके साथ साथ सारे बॉडी बिल्डर्स भी हंसने लगे। हालांकि हल्क जूनियर अपनी आज वाली हरकत के लिए शर्मिंदा तो था। मैडम शिंदे ने हल्क की हरकत को कुछ ज्यादा ही माइंड कर लिया था, तभी उन्होंने हल्क से एक शब्द भी नहीं बोला। मैडम शिंदे ने फिर से कर्मा से कहा, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया शानू जी। आपने आज मेरी जितनी मदद की है ना, उतना शायद कोई नहीं करता। मैडम शिंदे के थैंक यू के एवज में कर्मा के पास एक प्यारी सी मुस्कान थी। कर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थैंक यू और धन्यवाद कैसा मैम, हम सब इंसान हैं, एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। कर्मा की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगे। मैडम शिंदे अपनी दोस्त को बताने लगी कि कैसे कल कर्मा, जो कि वहां सबके लिए शानू था, उसने कैसे उनकी मदद की थी। बॉडी बिल्डर लोगों को भूख लगी हुई थी। वो लोग अपने 56 भोग का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को शायद थोड़ा अनकंफर्ट फील हो रहा था मैडम शिंदे के वहां जाने से। कर्मा को यह महसूस हो रहा था कि उन लोगों को थोड़ा बुरा फील हो रहा है। अचानक से मैडम शिंदे ने कर्मा से कहा, शानू जी, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ सेकंड के लिए आप हमारे साथ आ सकते हैं क्या? कर्मा ने पहले तो सोचा कि वो मना कर दे, क्योंकि अगर कहीं वो गया तो उसके दोस्तों यानी कि हल्क एंड बॉडी बिल्डर्स को बुरा न लग जाए। फिर कर्मा ने सोचा कि अगर वो नहीं जाता है तो मैडम शिंदे यहां लेक्चर देती रहेंगी और ये लोग बोर होते रहेंगे। कर्मा ने सोचा कि चलो चलते हैं। कर्मा ने हाँ में सिर हिलाया और चल पड़ा मैडम शिंदे के साथ। मैडम शिंदे उसे अपने क्लासमेट्स के बीच ले गईं और सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। मैडम शिंदे कर्मा को सबसे बीच में ले गईं और सबको बताया कि कर्मा एक बहुत ही अच्छा इंसान है और इसने मैडम शिंदे की बहुत मदद की है। सबने कर्मा के लिए ताली बजाई। कुछ लोग कर्मा की तारीफ भी कर रहे थे। कर्मा ने सर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। अरे शारदा, इन्हें केक तो खिलाओ। भीड़ में से मैडम शिंदे की कोई दोस्त चिल्लाई। उस दोस्त की बातों में कई लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। कर्मा भी मुस्कुराने लगा। मैडम शिंदे को भी लगा कि हाँ यार, बंदे ने इतनी मदद की है, कम से कम केक तो खिलाना ही चाहिए। मैडम शिंदे मुस्कुराती हुई केक की ओर बढ़ी और एक बढ़िया सा पीस निकालकर कर्मा की ओर बढ़ा दिया। कर्मा ने भी बड़े सम्मान से मैडम शिंदे का केक स्वीकार किया। मैडम शिंदे अभी केक खिलाई रही थी कि बाहर से जॉनी चला आया। जॉनी ने कर्मा को देखा तो जल भून गया। वो सोचने लगा कि ये साला यहां कैसे आ गया। कर्मा भी समझ रहा था कि जॉनी क्या सोच रहा है और कर्मा इस बात का मजा भी ले रहा था। मैडम शिंदे ने जॉनी को देखा तो बड़े उत्साह से बोली कि अरे जॉनी, आओ, तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलाती हूं। ये है मिस्टर शानू, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर मैडम शिंदे कर्मा की ओर मुड़ी और बोली, मिस्टर शानू, ये है मिस्टर जॉनी, मेरे क्लासमेट और हमारे गेट टुगेदर पार्टी के सबसे एक्टिव मेंबर। इनकी वजह से ही ये गेट टुगेदर हो रहा है।
कर्मा तो जॉनी को अच्छे से जानता था कि वो दुष्ट आदमी है, फिर भी मैडम शिंदे के सामने नॉर्मल शो करने के लिए कर्मा ने अपना हाथ जॉनी की ओर बढ़ाया। जॉनी भी चाहता था कि मैडम शिंदे को सब नॉर्मल लगे, इसलिए उसने भी कर्मा की ओर हाथ बढ़ा दिया। कर्मा ने जॉनी से हैंडशेक किया और बोला, मुझे लगता है कि शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं, शायद ये हमारा भी गेट टुगेदर है। आपको क्या लगता है सर? कर्मा ने बहुत ही चालाकी से अपनी बात भी जॉनी से कह दी और मैडम शिंदे के पास नॉर्मल भी बना रहा। कर्मा की बात सुनकर मैडम शिंदे हंसने लगी। मैडम शिंदे ने जॉनी से कहा, क्या सच में जॉनी तुम शानू से मिल चुके हो? जॉनी अंदर से तो परेशान हो गया था कि ये लड़का उसकी प्लानिंग ना खराब कर दे, लेकिन शारदा शिंदे के सामने तो अच्छा बनने की एक्टिंग करनी थी उसे। जॉनी ने दिखावे की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो लोगों को अक्सर मिल जाता हूं शिंदे, इसमें नया क्या है, लेकिन ये शानू जी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। जॉनी की बात सुनकर मैडम शिंदे मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए बोली कि यस, ये तो तुमने सही गैस किया है, शानू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैडम शिंदे की बात सुनकर कर्मा हंसने लगा। कर्मा को अब लगा कि उसे अपने दोस्तों के पास चले जाना चाहिए। कर्मा ने मैडम शिंदे से कहा, ठीक है मैम, आप लोग एंजॉय करिए, मैं तब तक अपने दोस्तों के पास से आता हूं। मैडम शिंदे ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जॉनी तो शॉक्ड हो गया कि इस लड़के के दोस्त यहां कैसे बन गए। उसने कर्मा से पूछा, दोस्त? तो आपके यहां दोस्त भी हैं? कर्मा समझ गया कि जॉनी ब्रो की चल रही है। उसने तपाक से कहा, जी बिल्कुल दोस्त हैं, उन्हीं के साथ तो आया हूं यहां पर डिनर के लिए। वो वहां बैठे हैं टेबल नंबर 21 पर। कर्मा की बात सुनकर जॉनी ने टेबल नंबर 21 पर देखा। 21 पर तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स बैठे हुए हैं। जॉनी का तो दिमाग ही सरकने लगा। तभी उसने देखा कि बॉडी बिल्डर्स में से हल्क जूनियर भी बैठा हुआ है। जॉनी ने तुरंत कहा कि आप हल्क जूनियर को जानते हैं? जॉनी की बात पर कर्मा मुस्कुराया। उसके मन में तो आया कि वो कह दे कि ये तुम जाकर उससे पूछ लो कि वो मुझे जानता है कि नहीं, लेकिन कर्मा ने संभाला और उससे कहा, जी हल्क मेरे दोस्त हैं। कर्मा की बात सुनकर जॉनी ने बस मुंह बिचका दिया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा कि हल्क इस लड़के का दोस्त कैसे बन गया, क्योंकि जॉनी के कान में इतना पड़ा था कि हल्क ने तो मैडम शिंदे और एक लड़के के साथ बहुत बदतमीजी की थी। जॉनी के दिमाग में द्वंद्व चलता रहा। इधर कर्मा ने फिर से मैडम शिंदे से परमिशन ली और वापस अपने दोस्तों के बीच चला आया। यहां ये सारे लोग कर्मा की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। कर्मा ने आते ही कहा, अरे अभी ऑर्डर नहीं आया क्या? हल्क ने फोन चलाते चलाते ना में सिर हिलाया। कर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठ कर्मा भी ऑर्डर का वेट करने लगा। तभी कर्मा के कान में फिर से मैडम शिंदे की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार मैडम शिंदे कर्मा से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रही थी। कर्मा को उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कर्मा ने गेस किया कि मैडम शिंदे का लेडी ग्रुप उसके टेबल से कुछ दूर पर ही बैठा हुआ है। कर्मा भी सोचने लगा कि चलो अच्छा है, इधर खाता भी रहूंगा, बाकी मैडम शिंदे के पास जो चलेगा वो सुनता भी रहूंगा। फिलहाल मैडम शिंदे के लेडी ग्रुप में गॉसिप सेशन चल रहा था। कर्मा उन सब की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। कोई अपनी सास की बात कर रही थी, तो कोई अपने हस्बैंड की, तो कोई अपने बच्चों की। कभी कभी मैडम शिंदे की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होते थे। किसी गॉसिप के दौरान किसी के घर वालों से रिलेटेड क्वेश्चन। तभी वेटर आते हुए दिखाई दिए। कर्मा ने उनके हाथों में जब थालियां देखी तो उसके मुंह से ओह माय गॉड निकल गया। कर्मा बस उन थालियों की साइज देखकर शॉक्ड हो गया था। वेटर्स कर्मा के टेबल तक पहुंच गए। बॉडी बिल्डर्स भी उन थालियों को देखकर रोमांचित हो रहे थे, लेकिन थालियों के आने से एक समस्या क्रिएट हो गई। वेटर्स ने कर्मा को बताया कि इस टेबल पर सारी थालियां एडजस्ट तो नहीं हो पाएंगी, इसलिए 2 लोगों को बगल वाले टेबल पर एडजस्ट करना पड़ेगा। और हल्क दोनों एक साथ खड़े हुए और वेटर्स ने उन्हें बगल के टेबल पर शिफ्ट कर दिया। अब वो दोनों जहां जाकर बैठे थे
वहां से मैडम शिंदे एंड कंपनी की गॉसिप और भी ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी। सबके सामने थालियां परोस दी गईं। कर्मा का तो थाली देखकर ही मन भर गया था। उसे लग रहा था कि अगर वो पूरी थाली खा गया ना तो उसका पेट ही फट जाएगा। खैर, सबने खाना शुरू किया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। 56 भोग वाली थाली देखकर कर्मा को ऐसा लग रहा था कि अगर वो इतना खाना खाएगा तो उसका पेट फट जाएगा। बाकी जो बॉडी बिल्डर्स थे उनके लिए कोई इशू नहीं था, बल्कि उनमें से किसी किसी को तो लग रहा था कि ये खाना उनके लिए कम ना हो जाए। हालांकि सबने खाना शुरू किया। खाना भी स्वादिष्ट था। कर्मा अब श्योर हो चुका था कि इस होटल और रेस्टोरेंट के बहिष्कार का कारण बस यहां शराब का ना मिलना है। कर्मा ने सोचा कि एक बार हल्क के मजे लिए जाएं। कर्मा ने खाते खाते हल्क से कहा, क्यों सर, खाना कैसा है? हल्क को शायद ये बात समझ में आ गई कि कर्मा उसका मजाक उड़ा रहा है। हल्क जूनियर खाते खाते मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए बोला, कर्मा, खाने के लिए तो हम हमेशा ही ग्रैंड की तारीफ करते हैं, बाकी सर्विस वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। कर्मा की मुस्कुराहट बड़ी हो गई क्योंकि वो समझ गया था कि हल्क किस सर्विस की बात कर रहा है। खैर, कर्मा खाने पर फोकस करने लगा। तभी कर्मा के कान में मैडम शिंदे की मंडली की गॉसिप सुनाई देने लगी। गॉसिप में अब की बार टॉपिक के तौर पर मैडम शिंदे थी। कर्मा ने एक नजर गॉसिप सभा में डाली। कर्मा देख रहा था कि अब गॉसिप में पुरुष भी शामिल हो गए थे। आसपास की कुर्सियों को खींचकर कुछ पुरुष भी बैठ गए थे। कर्मा ने थोड़ा सा ध्यान दिया तो देखता है कि उन सबके बीच वो दुष्ट जॉनी भी बैठा हुआ है। कर्मा का ध्यान और कान उस गॉसिप मंडली की ओर था। कर्मा को किसी दूसरी औरत की आवाज सुनाई दी। उस औरत ने एक छोटी सी हंसी के साथ कहा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जॉनी शारदा को स्कूल लाइफ से पसंद करता है, ये दुर्भाग्य रहा कि दोनों मिल नहीं पाए। जॉनी तो कभी खुश ही नहीं रहा। शारदा, क्या तुम कभी खुश थी? उस औरत की बात सुनकर कर्मा को अब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। खैर, कर्मा अभी और आगे सुनना चाहता था। कर्मा के कान में जो अगली आवाज पड़ी वो मैडम शिंदे की थी। मैडम शिंदे ने कहा, यार मैं क्या बताऊं, जॉनी चाहते थे ना मुझे, बाकी मुझे ये सब सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मैडम शिंदे ने जैसे ही कहा कि जॉनी चाहते थे ना उसे, कर्मा को अब बात साफ हो चुकी थी। वो जान गया था कि जॉनी का एक तरफा प्यार था। मैडम शिंदे उसे पसंद नहीं करती थी। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जॉनी ने कभी मैडम शिंदे को परेशान भी किया होगा। कर्मा के दिमाग में यह सब चलने लगा कि अगर मौका मिले तो इस जॉनी के बच्चे को सबक जरूर सिखाऊंगा। कर्मा अभी यह सोच ही रहा था कि उसके कान में फिर से किसी महिला की आवाज पड़ी। उस महिला ने हंसते हुए बड़ी बेशर्मी से कहा, अच्छा अच्छा, तब समय नहीं था ना तुम्हारे पास, लेकिन आज तो समय है। सोच सकती हो शारदा इस बारे में, क्यों जॉनी? उस औरत की बात सुनकर जॉनी शर्माने की एक्टिंग करने लगा। वही मैडम शिंदे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कर्मा सोचने लगा कि ये कैसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त की स्थिति का सम्मान नहीं कर सकते। कर्मा को तो एक पल को लगा कि ये लोग एक साजिश के तहत ये सब कर रहे हैं। इनमें से कुछ औरतें जरूर ही उस जॉनी से मिली हुई हैं, क्योंकि एक औरत तो कम से कम इसका मतलब जरूर समझ सकती थी कि जिस औरत का हस्बैंड इस दुनिया में हो, जिसकी एक जवान बेटी हो, उससे कैसे और क्या बात करनी चाहिए। कर्मा अब मैडम शिंदे के जवाब का इंतजार करने लगा। मैडम शिंदे ने तुरंत जवाब दिया, अरे बहन, अब बेटी के बारे में सोचने का वक्त हो गया है। मेरे लिए इतना भी सोचना पाप है, समझी तुम? कर्मा को विश्वास था कि मैडम शिंदे कुछ ऐसा ही जवाब देंगी, लेकिन उनके कुछ बेशर्म क्लासमेट्स अब भी वही बकलोली करने पर तुले हुए थे। एक मेल क्लासमेट ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप और जॉनी दोनों मिलकर आपकी बेटी के बारे में सोचें। कर्मा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली।
क्रोध से उसका दिमाग फट रहा था। उसका मन किया कि वो अभी उठे और वहां बकलोली कर रहे सारे लोगों का मुंह कान तोड़ दे। किसी में भी जरा सी बौद्धिकता दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबके सब उस दुष्ट जॉनी के एजेंट हो। हैरत की बात तो यह थी कि इन सारी बातों पर वो दुष्ट जॉनी शर्माने का नाटक कर रहा था। मैडम शिंदे को भी अब बातें बुरी लगने लगी थी। मैडम शिंदे ने उस मेल क्लासमेट की बातों पर थोड़ा गुस्सा कर कहा, देखो मैं एक बात बताना चाहती हूं कि अब ये बातें मजाक में भी अच्छी नहीं लगती मिस्टर जोशी। ये बात आप समझ लें, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे दायरे, हमारा परिवार और हमारी दुनिया, सबकी नजर हम पर रहती है। दो बातें हैं, एक तो ये कि पसंद सिर्फ जॉनी करते थे मुझे, दूसरी बात ये कि अब मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूं। इज दैट क्लियर? कर्मा बहुत खुश था मैडम शिंदे की बात सुनकर। इनफैक्ट कर्मा तो चाहता था कि मैडम शिंदे अपनी कुर्सी से उठें और इन दुष्टों पर थप्पड़ गिराना शुरू कर दे। अब जॉनी ने एक चाल चली। जॉनी समझ चुका था कि सारे दोष उसकी खामोशी पर मढ़ दिए जाएंगे। जॉनी ने एक दिखावटी दुख का सहारा लिया और कहा, अरे बस करो यारो, बस करो, बहुत हो गया। वो समय अलग था, ये समय अलग है। कर्मा समझ रहा था कि ये नीच आदमी सिर्फ खुद को बचाने के लिए दिखावा कर रहा है। कर्मा का पेट भरने वाला था, थाली में अब भी भोजन बाकी था। उधर बाकी बॉडी बिल्डर्स लगे हुए थे थाली साफ करने में। कर्मा का मूड जितना उन सबकी गॉसिप सुनकर खराब हुआ था, वो इन बॉडी बिल्डर्स के खाने के स्टाइल को देखकर अच्छा हो गया। कर्मा अब मुस्कुराने लगा, लेकिन कर्मा के खाने की स्पीड अब कम हो चुकी थी। वो जैसे तैसे खा रहा था, लेकिन अपने किसी दोस्त को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। कर्मा का ध्यान इन चीजों से निकलकर फिर से उस गॉसिप मंडली में गया जहां जॉनी के इशारे पर बेवकूफियां हो रही थी। लेकिन अब की बार वहां बेवकूफियां नहीं हो रही थी। वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो मैडम शिंदे को समझते थे, या फिर उन्हें लग रहा था कि जो हो रहा है वो मजाक में भी नहीं होना चाहिए। शायद वो भी मैडम शिंदे की क्लासमेट्स ही रही होंगी। उन्होंने आगे आकर बात को संभालने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये गलत हो रहा है। यार क्या हुआ था, या फिर क्या था, उस पर क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? इस पर बात करो कि क्या हो रहा है और क्या होगा। कर्मा ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग सच में उन मैडम की बातों का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग मजबूरी में उन मैडम की बातों का समर्थन कर रहे हैं। बाकी जॉनी की मुस्कुराहट देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो गंदा आदमी बस जानबूझकर और दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है। खैर, कर्मा उन मैडम की बातें सुनने लगा। मैडम ने कहा, शिंदे तुम ये बताओ कि तुमने बेटी के लिए क्या सोचा है? अब तो 25-26 साल की हो गई होगी वो। मैडम शिंदे को यह सवाल अच्छा लगा, वो इस पर बात कर सकती थी। कर्मा को भी लगा कि समाज में किसी से इस तरह के सवाल ही करने चाहिए, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए जिससे किसी का मन दुखे। मैडम शिंदे ने बताना शुरू किया, हाँ श्रुति अब 25 साल की हो रही है, शादी की सोच रही हूं मैं। उसके दादाजी का कहना है कि उनके जीते जी ही श्रुति की शादी होनी चाहिए। मैडम शिंदे की बातें सुनकर वो क्लासमेट मुस्कुराई और फिर बोली, बिटिया रानी से भी पूछ लेना कि उनको शादी करनी है कि नहीं, है ना, ये बहुत जरूरी है। ये सुनकर कर्मा ने अपने कान और ध्यान और भी शार्प कर लिए। मैडम शिंदे ने कहा कि हाँ हाँ पूछ लिया है, उसे भी वो लड़का पसंद है। मैडम शिंदे की इस बात पर कर्मा हल्का सा मुस्कुराया। वहीं बाकी के क्लासमेट्स में थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट जग गया। उनमें से एक ने पूछा, लड़का भी फिक्स हो गया है क्या? मैडम शिंदे ने हां में सिर हिलाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि लड़का नेक दिल बच्चा है, श्रुति के दादाजी के दोस्त का पोता है कर्मा, बहुत अच्छा लड़का है। कर्मा तो शर्माने लगा कि मैडम शिंदे पीछे भी उसकी तारीफ कर रही हैं। बाकी जो लोग सवाल जवाब कर रहे थे, उन सभी लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ते जा रहा था। उनमें से फिर किसी ने कहा कि श्रुति तो बहुत सुंदर है, लड़का कैसा दिखता है? कर्मा ने मन ही मन कहा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
अब मैडम शिंदे के जवाब की बारी थी। हालांकि अभी मैडम शिंदे जवाब देती इससे पहले किसी ने दूसरा सवाल पूछ लिया। हाँ हाँ, आजकल का जमाना एडवांस होते जा रहा है, देख लेना, लड़का तो श्रुति के लायक है ना। कर्मा के लिए बढ़िया समय था ये जानने के लिए कि मैडम शिंदे उसके बारे में क्या राय रखती हैं। कर्मा ने खाने की स्पीड थोड़ी और कम कर दी और मैडम शिंदे की बातों पर कंसंट्रेट करने लगा। मैडम शिंदे ने कहा, कर्मा बहुत हैंडसम है, बाकी ये पूछो कि उसमें कौन सी योग्यता नहीं है। पढ़ाई से लेकर संगीत तक, मार्शल आर्ट्स में तो एक्सीलेंट है। जैसा खाना वो बना देगा ना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर सोचना तो उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उनके बेटे के लायक श्रुति है कि नहीं। मैडम शिंदे की क्लासमेट्स बहुत इंप्रेस्ड हो गईं। कर्मा भी खुश हुआ ये जानकर कि मैडम शिंदे उसके बारे में अच्छे थॉट्स रखती हैं। बाकी अपनी तारीफ तो सबको पसंद होती है। कर्मा को भी अपनी तारीफ अच्छी लगी। उनकी क्लासमेट्स में से एक क्लासमेट बोली, चलो अच्छा है शारदा, बच्चों को उनके लायक जीवन साथी मिल जाए, बच्चे खुश रहें, एक माता पिता को और क्या ही चाहिए। शारदा शिंदे अपनी क्लासमेट की बात सुनकर इमोशनल हो गईं। उन्होंने लगभग रोते हुए कहा कि जी बिल्कुल, शादी के बाद कर्मा और श्रुति बिजनेस संभाल ले तो मेरा मन भी हल्का हो जाए। मैडम शिंदे की बात पर सारे क्लासमेट्स ने सहमति जताई। मैडम शिंदे की एकांत दोस्त उनके लिए खुश नजर आ रही थी, लेकिन जॉनी धीरे से उठकर वहां से जाने लगा। जॉनी बाथरूम की ओर बढ़ रहा था। कर्मा को अब चीजें और भी साफ दिखने लगी। कर्मा देख रहा था कि कब से वहां बैठकर मैडम शिंदे की बातें सुनने वाला जॉनी बेटी और उसके हस्बैंड को बिजनेस देने की बात सुनकर वहां से चला गया। सवाल यह था कि ये जॉनी बिजनेस देने वाली बात पर ही क्यों उठकर गया? क्या उसे ये बात बुरी लगी? अगर हां तो क्यों लगी? क्या वो मैडम शिंदे के करीब उनकी संपत्ति, बिजनेस और उनकी कंपनी के लिए आना चाहता है? क्या जॉनी किसी बड़ी साजिश के तहत मैडम शिंदे को कमजोर करके उनकी संपत्ति हड़पना चाहता है? कर्मा के दिमाग में एक साथ कई सवाल घूमने लगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। मैडम शिंदे ने जैसे ही अपना बिजनेस, कंपनी और संपत्ति अपनी बेटी और उसके हस्बैंड को देने को कहा, जॉनी उठकर चला गया। जॉनी के जाने से कर्मा के मन में कई सवाल एक साथ आए। उन सवालों में से एक सवाल यह भी था कि ये कमबख्त जॉनी कहां है? कर्मा का पेट अब भर चुका था। उस पर से जॉनी की एक्टिविटी देखकर उसे अब तो बैठना भी दूभर लग रहा था। वो चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी जाकर देखे कि जॉनी कहां और क्यों गया है। लेकिन सवाल था कि वो हल्क जूनियर से क्या बोलेगा। कर्मा ने हल्क जूनियर से कहा, सर आप तब तक खाना खाओ, मैं आ रहा हूं। हल्क जूनियर ने खाते खाते कहा, क्यों, क्या हुआ सर? ये बचा हुआ खाना खत्म कौन करेगा? कर्मा ने मन ही मन सोचा कि खाना खत्म करने के चक्कर में बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। कर्मा के पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने ऐसे ही कह दिया कि हाँ सर, मेरा हो गया सर, आप लोग खाओ, मैं आता हूं। कर्मा बोलते बोलते उठ गया। कर्मा ने ज्यादा वेट नहीं किया। वो वहां से निकलकर सीधे उस तरफ गया जिस तरफ उसने जॉनी को जाते हुए देखा था। कर्मा उसे देखने और खोजने की कोशिश कर रहा था। जॉनी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। कर्मा ने सोचा कि चलो पहले थोड़ा हाथ मुंह धो लेता हूं। कर्मा सामने बने बेसिन में हाथ धोने लगा। हाथ धोकर कर्मा ने खुद को आईने में देखा। होठ के आसपास लगे जूठन को साफ करने के लिए कर्मा अपने होठ के आसपास हाथ फेरने लगा। कर्मा आईने में खुद को देख रहा था। खुद को देखते देखते कर्मा ने आईने में देखा कि जॉनी दो लोगों के साथ वहां से क्रॉस कर रहा है। कर्मा ने पलट कर देखा, जॉनी कुछ दूर चला गया था। कर्मा ने तुरंत उसका पीछा किया। कर्मा ने देखा कि जॉनी वहीं पास के बाथरूम में घुस गया। जॉनी जैसे ही बाथरूम में घुसा,
उसके साथ के आदमियों ने तुरंत वहां खड़े लोगों को भगा दिया। कर्मा ने सोचा कि वो एक पल को बाथरूम में घुस जाए। तभी उसने सुना कि अंदर से कोई कह रहा है कि अब बताइए जॉनी सर, कैसे क्या करना है। कर्मा का शक सही निकला। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच। कर्मा के कान खड़े हो गए। कर्मा उनकी बातें सुनने लगा। अंदर मैडम शिंदे को लेकर ही बातें हो रही थीं। कर्मा तक आवाज आ तो रही थी, लेकिन कर्मा चाहता था कि आवाज थोड़ी और क्लियर आए। कर्मा दरवाजे पर अपना कान सटाने लगा, लेकिन तब भी वैसी आवाज आ रही थी जैसे कि पहले आ रही थी। कर्मा बार बार कभी दाहिने कान को लगाता तो कभी बाहिने कान को। इसके साथ कर्मा के चेहरे का डायरेक्शन भी मुड़ता रहता। कर्मा ने अब की बार जैसे ही अपना चेहरा घुमाया, उसे बाथरूम की दीवार पर खिड़की जैसा कुछ दिखाई दिया। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। वो वेंटिलेटर फैन की खिड़की थी। शायद फैन खराब होने के कारण रिपेयर को गई हुई थी, तो यहां खिड़की खुली हुई थी। कर्मा उस खिड़की से सब कुछ देख सकता था और सुन भी सकता था। कर्मा को एक और खुराफात सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि अगर कभी मैडम शिंदे को विश्वास ना हो तो उन्हें सुनाया और दिखाया जाए, और जो अभी नहीं सुन पाऊंगा वो मैं बाद में सुन लूंगा। कर्मा ने वही किया। वो रिकॉर्ड करने लगा। वहां एक आदमी पूछता है, जॉनी सर फाइनली बताइए क्या करना है। जॉनी एकदम अग्रेसिव होता है। वो तुरंत कहता है कि जैसा प्लान है वैसा ही होगा। शिंदे को उठाया जाएगा और वो तुम्हारी गाड़ी में होगी। इज दैट क्लियर? एक बार को तो कर्मा का दिमाग ही खराब हो गया कि साला ये लोग तो मैडम शिंदे को उठाने की बात कर रहे हैं। ये जॉनी तो बड़ा ही नीच आदमी निकला। कर्मा भी ये सोच ही रहा था कि दूसरा बोल पड़ा, लेकिन जॉनी सर वो लड़का तो यहां पहुंच गया है, उसका क्या करना है? उस आदमी की बात सुनकर जॉनी हंसने लगता है। उसकी हंसी से क्रूरता की बू आती है। वो हंसते हुए बोलता है, शारदा मेरी दोस्त है। जब वो मेरी है तो उसकी प्रॉपर्टी भी मेरी है। उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये तो फिर भी बच्चा है, ये कब तक टिकेगा हमारे सामने? कर्मा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका हर एक शक तो यहां सच हो गया था। कर्मा को तो सूझ ही नहीं रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे तो बस ये लग रहा था कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। खैर, कर्मा बस सुनना चाहता था उसकी हर चीज, उसकी हर बातें। अब पहले आदमी ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, जॉनी सर मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि ये लड़का थोड़ा परेशान करेगा। उस आदमी की बात सुनकर जॉनी ने ऐसे देखा जैसे उस आदमी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बता दिया हो। कर्मा को लगा साला जॉनी उस आदमी को एक थप्पड़ ना मार दे। जॉनी गुस्से में लाल होकर बोला, तू मुझे डराना चाहता है? मुझे? जॉनी को? वो भी उस छोटे से बच्चे से? चल, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो उससे पहले गोली मैं मारूंगा, मैं। जॉनी की बात सुनकर उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, बस सर झुका लिया। इधर कर्मा जॉनी पर गुस्सा भी रहा था और हंस भी रहा था। गुस्सा तो इसलिए कि वो नीच आदमी मैडम शिंदे को दोस्त कहकर उनको धोखा देने की सोच रहा था, और हंसी इसलिए कि वो एक छोटे लड़के यानी कि कर्मा को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो कर्मा को गोली मारने की सोच रहा था। कर्मा का तो मन हुआ कि वो अभी बाथरूम में घुसे और तीनों को इतना मारे कि तीनों मर ही जाएं। लेकिन फिर कर्मा सोचता है कि पहले इन सबका सारा षड्यंत्र और सारी प्लानिंग तो जान लूं। कर्मा फिर से उन सब की बातों पर ध्यान लगाता है। अभी जॉनी जिस आदमी को डांट रहा था वो बेचारा कुछ देर के लिए चुप था। दूसरे आदमी ने फिर से कहा कि सर वो हल्क जूनियर बैठा हुआ है, उस लड़के का नया दोस्त बना हुआ है। अगर उसने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो। उस आदमी की बात सोचकर जॉनी कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे ये बात शायद गंभीर लगी हो। कर्मा जानना चाहता था कि इस विषय पर इस दुष्ट और नीच जॉनी की राय क्या है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, हल्क जूनियर बहुत समझदार आदमी है, वो नहीं पड़ेगा इस मैटर में। वो फिजूल में दुश्मनी मोल नहीं लेता। मैं उसे जितना जानता हूं वो 4 दिन की दोस्ती के लिए
इतनी बड़ी दुश्मनी तो नहीं खरीदेगा। जॉनी की बात सुनकर कर्मा सोचने लगा कि ये आदमी कितना ओवर कॉन्फिडेंट है, खुद को दाऊद इब्राहिम समझता है। इसके आगे सारे लोग छोटे ही हैं, बहुत बड़ा गुंडा है ये तो। खैर, कर्मा भी चाहता था कि एक बार टक्कर हो तो इसे सिखा दे कि ये कौन है। जॉनी की बात सुनकर दूसरा आदमी उससे सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी क्या करता, सुन रहा था। तभी पहले आदमी ने डरते डरते कुछ बोलने की हिम्मत की। पहले आदमी ने कहा, जॉनी सर, आप कहें तो टाइगर दद्दा की मदद ले लें। कर्मा के दिमाग में यह टाइगर नाम घूम गया। कर्मा सोचने लगा कि वो इस नाम को जानता है, लेकिन कैसे जानता है ये याद नहीं आ रहा था। तभी कर्मा का ध्यान इन तीनों की बातों पर गया। जॉनी फिर से गुस्सा हो गया, लेकिन इस बार पहले से थोड़ा कम गुस्सा था वो। उसने गुस्साते हुए कहा कि तुम फिर वही सब बातें कर रहे हो। वो व्हील चेयर पर है, वो हमारी क्या मदद करेगा? एक लड़ाई में तो उसकी ये हालत हो गई, छोड़ो उसे। अब कर्मा को याद आ गया कि अरे ये तो उस टाइगर की बात कर रहा है जिसकी धुलाई होटल में हुई थी। कर्मा की हंसी निकल गई। कर्मा को याद आ गया कि उसने टाइगर दद्दा को कैसे कैसे पीटा था। कर्मा ने मन ही मन कहा कि घबराओ मत बेटो, अगर सब ठीक रहा ना तो तुम लोगों को भी व्हील चेयर पर बिठा दूंगा। पहले आदमी ने सफाई दी, टाइगर दद्दा व्हील चेयर पर है ना, उनके आदमी थोड़े व्हील चेयर पर हैं, वो बैठे बैठे हमारी मदद तो कर ही सकता है। जॉनी को यह बात थोड़ी अच्छी लगी। जॉनी का गुस्सा उस आदमी पर थोड़ा कम हुआ, लेकिन जॉनी पर अपना धुन सवार था। उसने फिर से मुंह बनाते हुए कहा कि अभी से क्यों, जरूरत पड़ने पर मदद मांग लेंगे मुझसे। कर्मा समझ गया कि जॉनी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अकेले मैडम शिंदे को उठाएगा और फिर सारे गुंडों में शेख ही बघारेगा कि उसने अकेले मैडम शिंदे को उठा लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब लग रहा था कि उसका सपना बस सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हकीकत कर्मा तक पहुंच गई थी। अब तीनों फाइनल बातें करने वाले ही थे कि दोनों एक साथ बोले, तो सर फाइनल ना कि मैडम शिंदे को उठा लेना है। जॉनी ने हाँ में सिर हिलाया। अब वो तीनों बाहर आने ही वाले थे। कर्मा को भी लगा कि ये तीनों बाहर आने ही वाले थे, इसलिए वो भी वहां से तुरंत भागना चाहता था। निकलने से पहले शायद अंतिम बार जॉनी बोला, सारे आदमी रेडी है ना? जॉनी की बातों का जवाब उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाकर दिया। जॉनी और वो दोनों आदमी अब बाथरूम से निकलने वाले थे। कर्मा ने कैमरा बंद किया और सीधे अपने टेबल की ओर दौड़ गया। ईश्वर की ऐसी दया थी कि कर्मा बहुत तेज दौड़ा, और जब तक ये लोग बाथरूम से निकलकर वहां आते, कर्मा रेस्टोरेंट के हॉल में था। हाँ, थोड़ा सा हाफ जरूर रहा था कर्मा। कारण था उसने सारी एनर्जी एक साथ लगा दी थी। कर्मा हाफते हुए टेबल पर बैठ गया। अब उसका ध्यान अपने बॉडी बिल्डर दोस्तों पर गया। कर्मा उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। यार, ये लोग तो 56 भोग खत्म करके आइसक्रीम खा रहे। कर्मा को देखते ही हल्क जूनियर बोला, अरे कहां चलेगा सर, आइसक्रीम मंगवा रखी हम लोगों ने। हल्क ने वेटर को इशारा किया। वेटर भागता हुआ एक आइसक्रीम लेकर आया। कर्मा जानता था कि बॉडी बिल्डर कहीं अप डाउन ना सोच रहे हो, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर, एक जरूरी काम दिख गया था, बस उसी में उलझ गया था। बाकी आइसक्रीम खाने की जगह नहीं है पेट में, पेट भरा हुआ है मेरा। कर्मा की बात सुनकर हल्क जूनियर आइसक्रीम खाते खाते बोला, अरे सर जी, खाना तो आपने थोड़ा बहुत छोड़ ही दिया था, कम से कम आइसक्रीम तो खा लीजिए। कर्मा आइसक्रीम नहीं खाना चाहता था, लेकिन हल्क जूनियर की बातों के आगे हार मान गया। कर्मा आइसक्रीम खाने लगा। आइसक्रीम टेस्टी थी। कर्मा आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान जॉनी के षड्यंत्रों पर था कि जॉनी क्या करने वाला है। आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। आइसक्रीम खाते खाते कर्मा सोच में डूबा हुआ था। हल्क जूनियर भी यह महसूस कर रहा था कि कर्मा जब से बाथरूम से आया है,
थोड़ा खोया खोया हुआ है। आखिरकार हल्क ने कर्मा से पूछ लिया, क्या बात है लिटिल मास्टर, आप किसी परेशानी में हो क्या? हल्क जूनियर ने कर्मा को लिटिल मास्टर नमस्कार, आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन। लेकिन उसने एक शानदार युवक कर्मा की जादुई कर्मा को लगा कि उसकी हंसी कारनामों की बुरी न लग जाए, क्योंकि हल्क ने उसकी भोग वाली थाली देखकर कर्मा को ऐसा लग रहा था कर्मा ने दिखावे की मुस्कान को अपने चेहरे पर खाना खाएगा। मुस्कुराते हुए कर्मा बोला, बाकी जो बॉडी बिल्डर्स थे उनके लिए कोई इशू नहीं था, बल्कि इनमें से किसी को तो लग रहा था कि ये खाना उनके लिए बॉडी बिल्डर्स भी आइसक्रीम खत्म करने लगे। सबने खाना शुरू किया। बॉडी बिल्डर ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, स्वादिष्ट था यार, खाना तो बढ़िया दिया है। हो चुका था कि इस होटल और रेस्टोरेंट के बहिष्कार का बॉडी बिल्डर की बात का समर्थन शराब का नाम कर्मा ने सोचा कि एक बार हल्क के मजे लिए जाए। कर्मा ने खाते खाते कर्मा की नजर उठी, क्यों सर? तो वो देखता है कि जॉनी बाथरूम से निकलकर बाहर शायद ये बात समझ में आ गई कि कर्मा उसका मजाक उड़ा रहा है। खोल गया। हल्क जूनियर खाते खाते फिर से अपने क्लासमेट्स के बीच बैठते हुए बोला, उनसे बातें करने लगा। खाने के लिए तो मैडम शिंदे के साथ बात करने करते हैं। उसने मैडम शिंदे से कुछ कहा और वो वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। कर्मा को ये चीज इतनी बुरी मुस्कुराहट बड़ी हो गई क्योंकि वो समझ गया था कि वो अभी उठकर जाए और उस जॉनी की बात क्या कर दे। खैर, लेकिन कर्मा ने कंट्रोल खाने पर फोकस करने लगा। बस सोचने लगा कर्मा के कान में मैडम शिंदे की मंडली की गॉसिप सुनाई देने लगी। पीठ पीछे आपके लिए गॉसिप गंदी सोच रखते हैं टॉपिक के और सामने से आकर मैडम शिंदे हंसकर बातें करते हैं। कर्मा ने एक नजर गॉसिप सभा चरित्र वाले जॉनी से कर्मा देख रहा था कि गॉसिप में पुरुष भी शामिल हो गए थे। खैर, आसपास की कुर्सियों को खींच जॉनी अपना अगला कदम कब और कैसे उठाता है। कर्मा ने थोड़ा सा ध्यान दिया तो नोटिस किया कि सबसे बात करते करते जॉनी ने अपना फोन निकाला हुआ है और उस पर कुछ कर्मा का ध्यान और काम और फोन जेब में रख लिया। मंडली की ओर था। पहले तो कर्मा को समझ नहीं आया कि उस जॉनी ने क्या आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर कर्मा की आंखें हंसी के साथ कहा। कर्मा ने तुरंत ही सारी आइसक्रीम जैसे कि हम सब जानते हैं कि जॉनी शारदा को स्कूल लाइफ से पसंद करता है। दोस्तों से कुछ नहीं कहा। ये दुर्भाग्य रहा कि दोनों मिल नहीं पाए। एक जोर का धमाका हुआ। कभी खुश ही नहीं रहा। ग्रैंड के फ्रंट क्लास टूटने की थी। तुम कभी खुश थी? कर्मा ने बाहर ध्यान दिया तो देखा है औरत की बात सुनकर कर्मा को बाहर आकर खड़ी हुई धीरे समझ में आने लगी। कार्स में से दर्जनों नकाबपोश लोग बाहर निकले और आगे कुछ ने अपने हाथ में बंदूक टांग रखी थी। कर्मा के कान में जो अभी आवाज पड़ी वो मैडम शिंदे की थी। कुछ गुंडों के हाथों में रॉड और हॉकी स्टिक्स क्या बताओ। एक गुंडे ने आते ही लोगों में दहशत पहुंचाने के लिए अपने रॉड से ग्रैंड के फ्रंट शीशे पर वार कर दिया। मैडम शिंदे ने जैसे कहा कि जॉनी चाहते थे ना उसे। कर्मा का अंदाजा फिर से सही निकल चुकी थी। कर्मा ने देख लिया था कि जॉनी अपने फोन में कुछ तरफा प्यार कर रहा था। मैडम समझ गया था कि जॉनी किसी को मैसेज कर रहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जॉनी ने कभी मैडम शिंदे को मैसेज करते ही गुंडे होटल में आ गए थे। कर्मा के सारे नकाबपोश गुंडे अगर होटल में दाखिल हुए तो इस लोग चिल्लाने लगे, बच्चे को सबक जरूर सिखाऊंगा। लोगों को डराने के लिए ये सोच रहा था कि उसके कान में फिर से किसी महिला की आवाज, जितनी आवाजें होती उस महिला ने हंसते हुए बड़ी बेशर्मी से कहा, उतनी ही भाग दौड़ मचती। अच्छा देखते देखते सारे लोग तुम्हारे पास रेस्टोरेंट के हॉल से बाहर चले गए। आज तो समय यहाँ तक कि जॉनी और मैडम शिंदे के क्लासमेट्स भी इस बारे में जो लोग बाहर नहीं जा रहे थे उन्हें उनकी बात सुनकर जॉनी शर्माने की एक्टिंग करने लगा। अंत में सारे लोग शिंदे को देखकर ऐसा लग रहा था बस दो टेबल के लोग बैठे रहे मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। टेबल नंबर 21 कर्मा सोचने लगा कि ये कैसे मैडम शिंदे उनकी क्लासमेट और जॉनी बैठे हुए सम्मान नहीं कर सकते। एक बार को तो क्लासमेट्स को लगा चाह भी रहे थे लोग एक तो जॉनी ने इशारा करके तहत ये सब कर रहे हैं। बाकी मैडम शिंदे भी डरने वाली लेडी थी, जरूर ही उस जॉनी से मिली हुई है। टेबल नंबर 21 की औरत तो कम से कम इसका मतलब बॉडी बिल्डर्स बैठे हुए थे कि जिस भला किसी से क्यों डरते इस दुनिया में हो। इसलिए ये लोग जिसकी एक जवान बेटी हो। गुंडों ने जब देखा कि सारे लोग बात करनी चाहिए, लेकिन इन दो टेबल्स के लोग बैठे हुए के जवाब का इंतजार करने लगे। इन टेबल्स के लोगों को डराने के लिए होटल के काउंटर पर मारपीट करने लगे। अब बेटी के बारे में सोचने का वक्त हो गया है। मैनेजर ने उसे उस दिन के सारे कलेक्शन समझी तुम। शायद अब मैडम को विश्वास था कि मैडम शिंदे की वो लोग ऐसा ही जवाब दे रहे थे। कर्मा ने मैडम शिंदे को डरते हुए देखा। उसका दिमाग खराब करने पर लेकिन उसने कंट्रोल किया। एक मेल क्लासमेट चाहता तो कुछ मिनटों में सारे गुंडे जमीन पर पड़े होते, लेकिन इससे जॉनी एक्सपोज नहीं होता। की बेटी के बारे में कर्मा चाहता था कि जॉनी एक्सपोज हो, इसलिए कर्मा बैठा रहा और वेट करता रहा कि गुंडे
क्या क्या कदम किया कि वो अभी उठे। गुंडे अब मैडम शिंदे की टेबल की ओर आए और बोले, मुंह कान तुम सबके पास जो कुछ भी है सब निकाल दो। में भी जरा सी बात सुनकर दिखाई नहीं दे मैडम शिंदे और उनकी क्लासमेट लग रहा था डर के मारे जैसे सबके सब उस दुष्ट जॉनी के बस देख रहा था कि आगे आगे ये गुंडे करते क्या। ये थी कि इन सारी बातों पर वो दुष्ट जॉनी उन गुंडों से बोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही जॉनी ने गुंडों से बोलने की कोशिश की, उन गुंडों ने जॉनी पर बंदूक तान ली। मैडम शिंदे ने उस मेल क्लास के बंदूक बातों पर थोड़ा गुस्सा कर शिंदे की क्लासमेट। देखो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी कर्मा का दिमाग मजाक में भी अच्छी नहीं लगती। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम गुंडे जॉनी पर बंदूक तान रहे थे। हमारे दायरे, हमारा परिवार और हमारी दुनिया, मैडम शारदा शिंदे की नजर हम पर रहती है। चक्कर क्या है? दो बातें हैं। तेरी एक कर्मा भी सहम गया। सिर्फ जॉनी समझ आ गया कि ये लोग तो मैडम शिंदे को भरोसे में लेकर उठाने वाले हैं। बेटी के बारे में कर्मा जितना सोच रहा था वो जॉनी उससे बहुत अधिक शातिर शिंदे की बात सुनकर। लेकिन कर्मा भी तो कर्मा था। कर्मा तो चाहता उसके दिमाग में मैडम शिंदे अपनी कुर्सी से उठे। उधर जॉनी ने अपनी चाल चली, थप्पड़ गिराना उसने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े कर लिए। जॉनी ने एक हाथ हवा में खड़े करते हुए जॉनी बोला था कि सारे दोस्त उसकी खामोशी पर मर दिए जाएंगे। क्लोज दोस्त हूँ। जॉनी ने आप लोग मुझे नहीं मार सकते दुख का सहारा लिया और कहा। जॉनी की बात सुनकर वो सारे नकाबपोश गुंडे एक दूसरे को देखने लगे। वो समय उनमें से एक बोला, ये समय कौन शेखू शकील बे? कर्मा समझ रहा था जॉनी ने तुरंत ही अपना लहजा बदला और थोड़ी सख्ती से दिखावा कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन शेखू शकील वाला था। जॉनी की बात सुनकर सारे गुंडे हंसने लगे। इधर कर्मा सोचने लगा कि ये सारे हुए थे थाली साफ कर रहे हैं एक्टर्स। कर्मा का इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सबकी गॉसिप सुनकर खड़ा हंसते हुआ था। बॉडी बिल्डर्स के खाने के स्टाइल को देखकर अच्छा हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बुआ का लड़का है। लेकिन कर्मा के खाने की स्पीड उस गुंडे की बात सुनकर बाकी के सारे गुंडे भी हंसने लगे। जैसे तैसे खा रहा था। जॉनी की एक्टिंग की बारी थी। अपने किसी दोस्त जॉनी ने घबराते हुए डिस्टर्ब नहीं कर रहा था कि क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। इन चीजों से निकलकर फिर से उस गॉसिप कराने में गया जहाँ जॉनी के इशारे खाना खाया है। बेवकूफियां हो रही। एक गुंडे ने हंसते हंसते कहा कि वहाँ बेवकूफियां नहीं, मैं भी देख रहा हूँ। जॉनी कॉल लगाने लगता है। ऐसे भी थे कॉल लगता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करते थे। सारे गुंडे हंसने लग रहा था कि एक जो गुंडा हंसकर बोलता है, वो मजाक में भी नहीं होना चाहिए। साहब क्या हुआ? शायद वो नहीं उठाया। मैडम शिंदे की क्लासमेट ही रही देता हूँ। उन्होंने आगे आकर कहने पर जॉनी फिर से एक बार कॉल लगाता है। उन्हें लग रहा था कॉल ये गलत हो रहा है। गुंडे हंसने लगते हैं। यार क्या एक गुंडा बोलता है या फिर शायद वही गुंडा उस समय के लिए जॉनी के द्वारा लीडर चुना गया था। कि क्या हो रहा है और क्या होगा। शेखो भाई को कॉल कर्मा ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग सच में उन मैडम की बातों का समर्थन कर रहे हैं। जमा करते हैं। कुछ लोग मजबूरी में उन मैडम की बातों का समर्थन मैडम शिंदे के पास चला गया। जॉनी की मुस्कुराहटों में दो कांटेदार चम्मच उठा लिए था कि वो किसी इमरजेंसी में बस लोगों पर हमला भी तो कर और दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है। गुंडों का लीडर मैडम शिंदे के पास गया और बोला, कर्मा उन मैडम की बातें सुन ये देखो बे, मैडम के शरीर में तो केवल तुम ये बताओ कि तुमने बेटी के लिए क्या सोचा है? ये दो डायमंड रिंग्स भी हैं। 25-26 साल की हो गई होगी। मैडम शिंदे को ये सवाल अच्छा लगा कि अब ये लोग उनके साथ क्या करेंगे। उधर जॉनी बार-बार समाज में किसी से इस तरह के सवाल ही करने चाहिए। ड्रामा कर रहा है, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए जिससे किसी का मन दुखे। कर्मा ने ये भी अंदाजा लगाया मैडम शिंदे ने मैडम शिंदे को उठाने के लिए जॉनी श्रुति अब 25 साल की हो रही है, किडनैपिंग करवाएगा। शादी की सोच रही हूँ मैं। मैडम शिंदे को विश्वास में लेने का कहना है कि जॉनी खुद को जी ही श्रुति की शादी होनी चाहिए। मैडम शिंदे की बातें सुनकर क्लासमेट मुस्कुराई और फिर कहा, अगर इन मैडम को खाली कराया गया बिटिया रानी से शरीर पर केवल उनको 20 लाख के सामान उतरेंगे, है ना? ये बहुत जरूरी है। दूसरे गुंडे ने मैडम शिंदे से कहा। ये सुनकर कर्मा ने अपने खुद से और भी शार्प कर लिए। इतना सुनकर मैडम शिंदे ने कहा कि हो गया। हाँ, उसके मन में आया कि वो अभी उठे और उस गुंडे को लड़का पसंद है। लेकिन कर्मा मैडम शिंदे की इस बात पर कर्मा हल्का सा मुस्कुराया। जॉनी की बाकी के क्लासमेट्स में थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट शरीर से ब्रांडेड सामान उतारने की कोशिश करने लगे। लड़का भी फिक्स हो गया है क्या? उन्हें ऐसा करते देख मैडम शिंदे ने जॉनी में दिखावे की व्याकुलता दिखाते हुए प्यार से कहा कि रुक जाओ शिंदे, लड़का नहीं बच्चा है। जॉनी की निर्लज्जता देखकर कर्मा बस ये सोच रहा था कि कैसा हरामी आदमी है, अच्छा लड़का, कितना नाटक करेगा। कर्मा तो शर्माने लगा कि मैडम शिंदे पीछे भी उसकी तारीफ कर रही नहीं उठाने वाला है। बाकी जो लोग सवाल जवाब कर रहे थे शायद लग रहा था कि जॉनी का कॉल कोई नहीं उठाने वाला है और बढ़ते जा रहा था। उन्होंने जॉनी से कहा,
उनमें से फिर किसी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, श्रुति तो बहुत सुंदर है, अपना सामान इनको दे लड़का दूंगी। कैसा दिखता है? जॉनी ने ऐसे दुख कर्मा जाहिर ने किया मन ही मन कहा, जैसे कि उसे बहुत दुख हो रहा हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कर्मा भी जॉनी की अब एक्टिंग मैडम देखकर शिंदे के मुस्कुराने लगा। जवाब की बारी थी। अचानक हालांकि सीन में अभी ट्विस्ट आ मैडम गया। शिंदे जवाब देती जॉनी इससे का पहले कॉल उठ गया। किसी ने दूसरा सवाल जॉनी पूछ बात लिया। करने लगा। हाँ, आजकल का सलाम जमाना शेखो भाई, एडवांस होते जा रहा मैं है। जॉनी बोल रहा हूँ। देख लेना, प्लीज हमारी मदद लड़का करिए, तो ये लोग श्रुति हमें के लूट लायक रहे हैं ना। उधर से कुछ आवाज आई तो कर्मा जॉनी के ने लिए उस आदमी बढ़िया को बुलाया समय था, ये जो जानने फिलहाल के गैंग लिए को लीड कर रहा कि था। मैडम शिंदे उसके बारे में क्या जॉनी राय ने उसे रखती कहा है। कि कर्मा ने लीजिए, खाने की बात स्पीड करिए। थोड़ी और कम कर दी। गुंडे ने जैसे ही और फोन मैडम लिया, शिंदे की उसके बातों पर हाव भाव बदल गए। कंसंट्रेट करने लगा। वो बस जी भाई, मैडम जी शिंदे भाई ने करने कहा, लगा। कर्मा उसने तुरंत ही अपने बहुत आदमियों को handsome इशारा है। किया कि मैडम बाकी शिंदे ये से दूर पूछो हो कि जाए। उसमें कौन उस सी लीडर ने योग्यता फोन पर नहीं कहा, है। पढ़ाई से लेकर गलती हो गई संगीत भाई, हम नहीं जानते थे कि मार्शल आर्ट्स ये में तो आपके जान excellent पहचान है। कहेंगे, आपके जैसा खाना close वो relation बना में देगा आते ना, हैं। माफ करिएगा अच्छे भाई, अच्छे माफी। रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। ये कहकर कुल लीडर ने मिलाकर कॉल जॉनी को सोचना पकड़ा तो दिया। उसके पेरेंट्स को जॉनी ने चाहिए कॉल पर कहा कि उनके बेटे के थैंक यू लायक भाई, श्रुति है बहुत कि नहीं। परेशान थे हम लोग। मैडम शिंदे की जॉनी थैंक यू क्लासमेट्स कहकर बहुत कॉल रख impressed देता हो है। गई। इधर कर्मा सारे भी खुश गुंडे हुआ ये मिलकर जानकर मैडम कि शिंदे से मैडम सॉरी शिंदे कहते उसके हैं। बारे में अच्छे मैडम शिंदे थॉट्स मन रखती ही मन है। बहुत खुश होती हैं। बाकी अपनी वो तारीफ तो जॉनी को सबको थैंक यू पसंद कहती है कि कर्मा उसने को भी उनकी अपनी जान तारीफ बचाई। अच्छी लगी। इधर जॉनी उनकी शर्माने का क्लासमेट्स नाटक में से करता है। एक क्लासमेट बोली, बड़ी बात ये थी चलो कि अच्छा कर्मा है का शारदा, प्रेडिक्शन गलत साबित बच्चों हो को गया उनके था। लायक जीवन साथी जॉनी का मिल कॉल जाए। उठ गया था। बच्चे और खुश हैं। मैडम शिंदे को एक उसने कुछ माता होने पिता भी नहीं को दिया। और क्या ही चाहिए। कर्मा के दिमाग में अब कई शारदा सवाल शिंदे घूमने अपनी लगे। क्लासमेट की उन बात सवालों में सुनकर सबसे बड़ा emotional हो सवाल गई। ये था, उन्होंने कि लगभग जॉनी रोते करना हुए क्या कहा चाहता कि है? उसकी प्लानिंग क्या है? बिल्कुल। मैडम शादी शिंदे के को बाद उठाने की कर्मा और स्ट्रेटजी श्रुति क्या है? बिजनेस संभाल ले तो मेरा मन भी हल्का हो जाए। मैडम शिंदे की बात पर सारे क्लासमेट्स ने सहमति जताई। मैडम शिंदे की एकांत दोस्त उनके लिए खुश नजर आ रही थी। लेकिन आप जॉनी सुन रहे हैं कर्मा धीरे कनेक्शन। से उठकर वहां से एक शानदार युवक कर्मा की जादुई जॉनी बाथरूम लॉकेट की ओर बढ़ और रहा उसके था। कारनामों की कर्मा को कहानी। अब चीजें और भी जॉनी साफ ने दिखने जैसे लगी। गुंडों की बात किसी से कराई, कर्मा देख उनका रहा था कि behavior कब से बदल वहां गया। बैठकर मैडम वो शिंदे तो की एकदम बातें सुनने वाला आज्ञाकारी जॉनी बच्चे बन गए। बेटी और कर्मा उसके का prediction हस्बैंड भी को गलत हो गया business था। देने की बात सुनकर कर्मा को लग रहा था कि वहां जॉनी से ऐसे चला गया। कॉल करता रहेगा, सवाल कोई ये उठाएगा था नहीं। कि ये जॉनी फिर सारे गुंडे मिलकर business मैडम देने शिंदे को वाली ले बात जाने पर ही लगेंगे। क्यूट कर गया। साथ में जॉनी क्या को उसे भी ये ले बात जाएंगे। बुरी लगी? जॉनी मैडम शिंदे को अगर विश्वास हाँ, में लेगा कि तो क्यों उसने लगी? बहुत कोशिश की, क्या वो लेकिन मैडम कुछ ना हो शिंदे के सका। करीब उनकी फिर विश्वास संपत्ति, में लेकर business और उनकी जॉनी कंपनी उन्हें के लिए उठाकर आना ले चाहता जाने है? की कोशिश करेगा। क्या जॉनी लेकिन यहाँ तो किसी सब उल्टा बड़ी हो गया था। साजिश के तहत कर्मा गलत मैडम साबित शिंदे हो को गया था। कमजोर करके अब उनकी कर्मा संपत्ति कंफ्यूज था कि हड़पना चाहता है। आखिर इस साले की चाल कर्मा क्या के है। दिमाग में एक आमतौर साथ पर कई कर्मा के सवाल प्रेडिक्शंस घूमने कभी लगे। गलत साबित नहीं होते। कर्मा के दिमाग में अभी भी ये सब चल ही रहा था कि कुछ गुंडे इनके टेबल की ओर आने लगे। उधर मैडम शिंदे जॉनी को नमस्कार। बहुत सारा थैंक यू आप कह रही सुन थी। रहे हैं कर्मा उससे कनेक्शन। impressed हो रही थी और एक शानदार युवक कर्मा की जादुई का लॉकेट नाटक कर रहा था और उसके अब कारनामों की गुंडे कहानी। टेबल नंबर 21 मैडम के शिंदे सामने ने थे। जैसे ही अपना गुंडों ने बिजनेस, किसी कंपनी बॉडी और बिल्डर से कुछ संपत्ति नहीं कहा। अपनी बेटी और उन्होंने उसके हस्बैंड हस्बैंड को कर्मा से देने को कहा, कहा। क्यों बे छोटू, जॉनी उठकर चला गया। तुझे गुंडों से डर नहीं जॉनी लगता? के जाने से या कर्मा तुझे के मन में कई जीने का सवाल मन एक नहीं साथ करता? आए। उन सवालों में से की बात एक सवाल ये कर्मा भी था, तो मुस्कुरा रहा था। एक कमबख्त लेकिन हल्क जॉनी जूनियर कहाँ है? क्रोधित हो गया था। कर्मा हल्क का जूनियर पेट तुरंत अब अपनी भर चुका कुर्सी था। से उठ खड़ा हुआ। उस पर से उसने जॉनी तुरंत की उस गुंडे से एक्टिविटी कहा, देखकर उसे ओए, अब तो तेरी बैठना हिम्मत भी कैसे दूभर हुई लग इनसे रहा ऐसे था। बात करने की? वो चाह रहा था कि कर्मा जल्दी हल्क से की जल्दी दोस्ती से जाकर प्रभावित देखे हुआ। कि लेकिन जॉनी उसने कहाँ हल्क की और उंगलियों क्यों को गया है। पकड़कर दबाया, लेकिन और अपनी था ओर कि खींच वो कर हल्क बैठ जाने का जूनियर से इशारा क्या किया। बोलेगा। हल्क कर्मा जूनियर ने ने हल्क कर्मा से जूनियर कहा, से कहा, ये सर, साले बहुत अधिक बोल रहे आप हैं। तब हल्क ने जैसे इतना मैं कहा, आ रहा हूँ। एक दूसरा गुंडा हल्क बंदूक जूनियर ने लेकर उसके खाते सामने खाते कहा। कहा, उसने बंदूक क्या हुआ तानते सर? हुए कहा, ये अबे बचा हुआ ओ खाना खान, खाने कौन चुप बैठ करेगा? जा। तेरी कर्मा बॉडी ने पर मन ही लात मन घूंसों सोचा और कि डंडों का असर खाना नहीं होता खत्म होगा, करने के मानता हूं। चक्कर में बहुत कुछ लेकिन ये खत्म हो गोली जाएगा। है गोली। कर्मा के घुसते पास ही कोई टाइम जवाब बोल नहीं जाओगे। था। तो उसने ऐसे ही कह दिया हल्क कि जूनियर उनसे हाँ, डरता सर, नहीं था। मेरा वो हो गया भिड़ने के सर। लिए बढ़ने लगा। आप लोग लेकिन खाओ, कर्मा ने मैं उसे आता हूं। रोक लिया। आंखों कर्मा से इशारा बोलते किया बोलते कि उठ गया। बैठ जा। कर्मा ने ज्यादा कर्मा वेट की नहीं बात किया। मानकर वो हल्क वहां से जूनियर अपनी निकलकर कुर्सी पर बैठ गया। सीधे उस हल्क तरफ कुर्सी गया, पर बैठते हुए जिस कर्मा तरफ से उसने बोला, जॉनी को सर, जाते हुए ऐसे देखा खिलौने था। हमने बहुत देखे हैं। कर्मा उसे हम चारों देखने को आप और छोड़िए, खोजने की अभी
कोशिश बता कर देते रहा इन था। सबको। जॉनी उसे कर्मा भी कहीं जानता दिखाई था नहीं कि दिया। अगर इन चारों को गोली कर्मा ने नहीं सोचा लगी कि चलो ये पहले चारों थोड़ा इन सबको हाथ मार के मुंह गिरा धो देंगे। कर्मा कर्मा कोई कोई रिस्क रिस्क नहीं नहीं लेना लेना चाहता चाहता था। था। लगा कर्मा ने हाथ फिर से धोकर इशारा कर्मा किया। ने खुद को आप आईने शांत में हो देखा। जाओ, बैठ जाओ। होठ के हल्क ने आसपास अपने लगे दोस्त की जूठन बात को साफ मानी और करने बैठ के लिए गया। कर्मा अपने बंदूक होठ के धारी गुंडा आसपास जो गैंग का हाथ लीडर था, फेरने लगा। वो फिर बोला, कर्मा मैं जानता आईने हूं में तुम खुद को हल्क देख जूनियर रहा हो। था। हमें खुद तुमसे को कुछ नहीं देखते चाहिए। देखते कर्मा ने तुम बस आईने में बीच देखा में ना कि जॉनी दो वरना लोगों के ठोक साथ दिए वहां जाओगे, से बिना क्रॉस कर मतलब। रहा है।
कर्मा ने पलट कर गुस्सा आया। वो चाहता था कि अभी उठ चला गया था और उस सो कॉल्ड डॉन के मुंह पर एक जोर का पंच रख दे। कर्मा ने देखा कि चुप रहा। जॉनी वहीं पास के बाथरूम में घुस गया। इससे पहले उस गुंडे ने फिर से ही बाथरूम में घुसा। उसके साथ के आदमियों ने तुरंत वहां खड़े लोगों को भगा दिया। एटीएम कर्मा ने सोचा कि वो एक पल को बाथरूम में घुस जाए को जानता है। तभी उसने सुना कि अंदर से गुंडे की बात पर मुस्कुराया। अब बताइए जॉनी सर कैसे क्या करना है? टाइम आने वाला है। कर्मा का शक सही का मुंह टूटेगा। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन लोगों के लिए। मैं ही डॉन हूँ। कर्मा के कान खड़े वर्ल्ड की जरूरत नहीं है। कर्मा उनकी बातें सुनने डॉन को जानता है तो उसे याद मैडम शिंदे को लेकर ही बातें हो रही थी। सुनकर उस गुंडे का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो आ तो रही थी। लेकिन कर्मा चाहता था कि आवाज थोड़ी मैडम शिंदे की आवाज सुनाई थी। कर्मा वो जॉनी से कह रही थी पर अपना कान सटाने लगा। शानू ने आज मेरी बहुत मदद आवाज आ रही थी। प्लीज उसकी मदद करो। की पहले आ रही थी। जॉनी पहले तो कर्मा बार कभी दाहिने मैडम शिंदे के बार कहने पर को वो फोन इसके साथ कर्मा के चेहरे का डायरेक्शन भी देखता रहा। गुंडों के लीडर ने चिल्लाकर कहा कि बार जैसे ही अपना चेहरा घुमाया उसे बाथरूम की दीवार पर सिर्फ आपको छोड़ने के लिए जैसा कुछ दिखाई दिया। किसी और को नहीं। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। किसी और की पंचायत ना करिए। वेंटिलेटर फैन की बात थी। तब बस एक बहाने शायद फैन खराब होने तो यही चाहता था। रिपेयर को गई हुई थी। सब समझ रहा था। यहाँ खिड़की बस कंफ्यूज था तो इस बात को लेकर कर्मा उस खिड़की से कॉल उठाने के पीछे क्या लॉजिक था और सुन भी सकता था। कर्मा भी ये सोच रहा था कि और लीडर ने कहा उसने सोचा कि भाई साहब क्यों ना इन सभी चीजों को मैडम को लेकर निकलिए ताकि अगर कभी मैडम शिंदे को भाई के जानने वाले हैं तो उन्हें सुनाया और दिखाया जाए। कर्मा की आंखें भी नहीं सुन पाऊंगा। उसे हर सवाल का जवाब मिल गया। उसकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई। वो कर्मा जहां सोच रहा था वहां से एक आदमी पूछता है नीच निकला जॉनी सर फाइनली कर्मा के दिमाग में था कि ये जॉनी विश्वास में लेकर मैडम शिंदे को उठाने की कोशिश करेगा। वो तुरंत कहता है कि यहाँ तो जॉनी विश्वास से मैडम शिंदे को उठाने की कोशिश करने वाला जाएगा। कर्मा जान गया कि जॉनी की प्लानिंग है विश्वासघात करने की। एक बार को तो कर्मा का दिमाग ही खराब हो गया कि मैडम शिंदे को जहां चाहेगा वहां ले जाएगा। को उठाने की बात कर रहे हैं। गुंडों से बचाने के लिए जॉनी तो बड़ा ही नीच मैडम शिंदे तो कुछ जानती ही नहीं। कर्मा भी ये सोच ही रहा था कि बनकर उसके साथ चली जाएंगी। लेकिन जॉनी सर वो लड़का तो कर्मा का दिमाग हिल गया। ये सोच करना है जॉनी कितना नीच और की बात सुनकर जॉनी हंसने लगता है। कर्मा अब सब उसकी हंसी से क्रूरता की बू आती है। उसके पास यही ऑप्शन था कि हंसते हुए जॉनी के बच्चे को एक्सपोज कर दे। शारदा कर्मा ने तुरंत कहा कि भाई साहब जब सर मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। प्रॉपर्टी भी जो ये लोग मांगते हैं वो सब दे देता हूँ। कोई नहीं ये भी चले जाएंगे और हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। कर्मा की बात सुनकर हमारे सामने अबे कर्मा को विश्वास ही नहीं। ज्यादा सयाना मत बन। उसका हर एक शब्द जहां सच हो गया था तो यही कर्मा को तो सूझ ही नहीं रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। कर्मा अब शॉक हो गया था। लग रहा था कि इस दुनिया में यही ऐसे लोग भी रहते हैं। कर्मा को गुस्सा आ रहा था और कर्मा के गुस्से की सुनना चाहता था। लेकिन हर चीज कर्मा से असहमत हो रहा था। हल्क ने कर्मा से कहा पहले आदमी ने थोड़ी चिंता जताते हुए गुंडों को अपना सामान दे देंगे। हम सब मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि ये लड़का थोड़ा परेशान। तुरंत ही हल्क को फिर से मना लिया। उस आदमी की बात सुनकर जॉनी ने ऐसे देखा अभी बैठ जैसे उस आदमी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बता दिया ले जाने के लिए कहने लगा। कर्मा को लगा लेकिन मैडम शिंदे मना करने लगी कि जॉनी उस आदमी को यानी कि कर्मा को छोड़कर नहीं जाएंगी। जॉनी गुस्से में मैडम शिंदे से भी इंप्रेस्ड हो। मुझे डराना चाहता है। मुझे भी एक इंसान द्वारा उन पर किए गए उस छोटे से बच्चे से चल अगर कुछ गड़बड़ हुई ना की बारी थी तो उससे बिना कर्मा के एक्शन के कुछ नहीं होने वाला था। उसके एक्शन से ही जॉनी की बात सुनकर में ठीक होने वाला कुछ नहीं बोला। कर्मा भी फुल मूड में था एक्शन दिखाने के लिए। कर्मा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा भी रहा था और हंस भी रहा था। भाई गुंडा भाई इसलिए कि वो नीच आदमी मेरा फोन ले लो। मैडम शिंदे को दोस्त कहकर कर्मा ने जैसे अपना फोन निकाला था। उस गुंडे ने हंसी से बढ़ाया उस फोन को लेने के छोटे लड़के यानी कि कर्मा को हल्क जूनियर गुस्से में अपने दांत और अपनी मुट्ठियों को जोर से दबा रहा था। मारने की सोच रहा था। गुंडे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मन हुआ। कर्मा ने फिर से ऊंची आवाज में कहा और तीनों को लेकिन इतना मारे कि तीनों मर ही जाएं। मैं ये फोन देने से पहले कर्मा सोचता है कि पहले इन सबका वीडियो दिखाना चाहता और सारी प्लानिंग तो कोई कुछ रिएक्शन देता इससे पहले कर्मा दोबारा की बातों पर ध्यान लगाता है। आप भी देखिए और जिस आदमी को डांट रहा था वो बेचारा वैसे आप हमारी चिंता ना करिए। अब सब देख लेंगे। फिर से कहा फिलहाल सर वो आप ये वीडियो देखिए और सुनिए। कर्मा की बात सुनकर दोस्त बना मैडम शिंदे को भी अगर उसने इंटरफेयर करने की कोशिश की। जूनियर थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि उस आदमी की बात सुनकर जॉनी कुछ देर के लिए जॉनी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कर्मा क्या बोल रहा है। गंभीर लगी लेकिन गुंडे के लीडर को थोड़ा कर्मा जानना चाहता था। उसने कर्मा पर विषय हुए कहा इस दुष्ट और छोटे जॉनी की राय क्या है।
तेरे कुछ वीडियो देर से सोचने मुझे के क्या बाद लेना वो देना बोला, बे? ये सब किसी और को दिखाना है। बहुत समझदार आदमी इतना है। कहकर गुंडों वो का नहीं लीडर पड़ेगा कर्मा इस के मैटर हाथ से में। फोन छीनने लगा। वो फिजूल में कर्मा को दुश्मनी गुस्सा बोल नहीं नहीं लेता। उसने तुरंत अपना मैं हाथ उसे छिटक जितना दिया। जानता हूँ वो 4 हाथ दिन की छिटकते दोस्ती ही के लिए गुंडों का वो इतनी लीडर बड़ी कुछ दुश्मनी इंच तो पीछे नहीं हो होने गया। देगा। कर्मा ने वीडियो जॉनी की प्ले कर बात दिया। सुनकर वही कर्मा वीडियो जो सोचने उसने लगा, बाथरूम में बनाई थी, ये आदमी वीडियो में कितना जॉनी भाई साहब ओवरकॉन्फिडेंट है। अपने खुद गुंडे को मित्र को दाऊद मैडम इब्राहिम शिंदे समझता को है। उठाने की तरकीब इसके बता आगे रहे थे। सारे लोग छोटे ही हैं। जैसे जैसे वीडियो बहुत आगे बढ़ बड़ा रहा गुंडा था, है ये तो। वहां बैठे सारे खैर, लोगों के चेहरे का कर्मा भी एक्सप्रेशन चाहता था उड़ते जा रहा था। एक बार टक्कर हो सिवाय तो इसे सिखा कर्मा दे के। कि ये कौन क्योंकि है। कर्मा ने तो पहले से जॉनी ही की सब बात सुन सुनकर रखा था। दूसरा आदमी उससे सहमत बेचारे नहीं था। जॉनी की लेकिन हालत फिर भी खराब थी। क्या करता, उसका सुन चेहरा रहा। लाल होते जा रहा था। तभी पहले आदमी ने प्लान डरते सफल होने डरते से पहले ही कुछ कर्मा ने बोलने उसके की प्लान हिम्मत का की। क्रियाक्रम पहले कर दिया आदमी ने था। कहा, जॉनी मनी मन सर, गुस्सा भी आप रहा था। कहे तो अब तो टाइगर उस गुंडे की भी दद्दा फट रही थी। ले ले। हल्क कर्मा जूनियर के आंखें दिमाग में फाड़ ये कर कर्मा टाइगर को देख नाम रहा था और घूम सोच गया। रहा था कि कर्मा सोचने कितना लगा कि genius वो आदमी इस है नाम ये को लड़का। जानता है। लेकिन हाँ, कैसे लेकिन जो जानता सबसे है ज्यादा ये याद दुखी नहीं आ था, रहा था। वो थी मैडम तभी शिंदे। कर्मा का ध्यान उन्हें तो अपने कानों इन पर तीनों भरोसा की ही नहीं हो बातों रहा पर था। गया। वो सच में जॉनी को अपना फिर दोस्त से गुस्सा समझती हो थी। गया। लेकिन लेकिन इस जॉनी बार से पहले ऐसे से विश्वासघात की कम उम्मीद गुस्सा नहीं था थी। वो। सब उसने बस गुस्साते हुए वीडियो की कहा कि आवाज सुनकर सरप्राइज तुम हो रहे फिर थे। वही सब बातें अचानक कर रहे कर्मा हो। भी सरप्राइज हो गया। वो व्हीलचेयर पर कर्मा है। ने तब ध्यान वो नहीं दिया हमारी था। क्या मदद इस करेगा? नीच जॉनी ने श्रुति एक के लड़ाई बारे में में तो भी उसकी गलत ये बातें हालत की हो थी। गई। छोड़ो उसे। अब तो कर्मा का दिमाग अब गर्म कर्मा हो को चुका याद था। आ गया कि उसका मन कर रहा था, अरे ये वो तो अभी उस उठे टाइगर की बात और कर उस रहा है जॉनी जिसकी का कत्ल धुलाई कर दे। होटल में हुई पर थी। फिलहाल कर्मा जॉनी की कर्मा पूरी की हंसी हंसी निकल गई। सबको कर्मा सुनाना को याद और आ गया दिखाना कि उसने चाहता था। टाइगर दद्दा को कैसे वीडियो कैसे खत्म पीटा हुआ। था। वीडियो कर्मा के ने खत्म मनी मन होते ही कहा कि मैडम शिंदे अपनी बड़ी घबराओ बड़ी मत आंखों बेटो। में आंसू लेकर अगर बोली, सब ठीक रहा ना, क्यों जॉनी तो क्यों? तुम लोगों को भी तुमने व्हीलचेयर ऐसे पर बिठा बिठा दूंगा। दूंगा। क्या यही पहले दोस्ती थी आदमी ने तुम्हारी? सफाई दी। टाइगर मैडम दद्दा शिंदे की बात व्हीलचेयर पर सुनकर है ना, जॉनी तो जैसे उनके पत्थर आदमी हो गया थोड़े था। व्हीलचेयर उसे पर है। सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या बैठे बोले। बैठे हमारी मदद तो कर ही बस उसका सकता है। मन कर रहा था कि वो अभी जॉनी जाकर को ये बात कर्मा थोड़ी को अच्छी लगी। गोली मार दे। जॉनी का लेकिन गुस्सा उस विवश आदमी पर जॉनी थोड़ा कम बस हुआ। चुपचाप बैठा लेकिन रहा। जॉनी पर मैडम अपना शिंदे धुन को सवार जॉनी था। से नफरत हो गई उसने थी। फिर से मुंह बनाते वो हुए एक कहा सेकंड कि भी जॉनी के पास अभी बैठना बैठना नहीं नहीं चाहती थी। जरूरत जॉनी पड़ने भी पर सोच रहा मदद था मांग कि लेंगे वो मुझसे। क्या बोले, क्या कर्मा जवाब समझ गया कि जॉनी बस के बैठा दिमाग में बैठा क्या चल रहा है। तरह तरह का वो मुंह बना अकेले रहा था। मैडम शिंदे को क्योंकि उठाएगा उसके पास और फिर कहने को सारे कुछ गुंडों में बचा ही नहीं शेखी था। बघारेगा कि उसने अकेले मैडम शिंदे को उठा लिया। किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब लग रहा था कि उसका सपना बस सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हकीकत कर्मा तक पहुंच गई थी। अब तीनों फाइनल बातें करने वाले ही थे कि दोनों एक साथ बोले, तो सर फाइनल ना कि मैडम शिंदे को उठा लेना है। आप सुन रहे जॉनी हैं ने कर्मा हाँ में कनेक्शन। सिर हिलाया। एक शानदार अब वो युवक कर्मा की तीनों बाहर जादुई आने ही लॉकेट वाले थे और उसके कारनामों कर्मा की को भी लगा कहानी कि ये तीनों बाहर वीडियो आने में वाले जो थे। था इसके इसलिए बारे वो में भी मैडम वहां से शिंदे ने तुरंत कभी भागना सोचा भी चाहता नहीं था। था। उन्होंने निकलने कभी से सपने पहले में शायद भी ये अंतिम बात उम्मीद जॉनी नहीं की बोला, होगी सारे कि आदमी जो रेडी है अपना ना? दोस्त अपना बड़ी कहता है जॉनी की बातों का उनके जवाब साथ उन ऐसा दोनों ने करेगा। हाँ में सिर हिलाकर दिया। खैर, अब जॉनी सच को तो और वो स्वीकारना दोनों ही था। आदमी अब लेकिन बाथरूम सच से तो ये निकलने भी था वाले थे कि वो सच कर्मा ने स्वीकार नहीं कैमरा कर पा बंद रही किया और थी। सीधे अपने वो तो टेबल अपने की चेहरे ओर पर दौड़ एक गया। क्वेश्चन मार्क लिए ईश्वर की जॉनी ऐसी से बस दया ये थी पूछ कि रही कर्मा थी बहुत तेज कि दौड़ा। आखिर उसने उनके और साथ ऐसा जब तक क्यों ये लोग किया? बाथरूम से निकलकर अपनी वहां दोस्त के आते, साथ ऐसा क्यों किया? कर्मा रेस्टोरेंट के हॉल में था। जॉनी के पास कोई जवाब हाँ, नहीं थोड़ा था। सा हाफ वो जरूर रहा बस था इधर कर्मा। उधर जमीन और कारण आसमान था, देख रहा था। उसने सारी उसे एनर्जी कुछ सूझ एक नहीं रहा साथ था लगा कि दी वो थी। क्या बोले। उसके कर्मा पास हाफते कहने को हुए तो कुछ टेबल नहीं पर था, बैठ लेकिन गया। उसकी आंखों में अब उसका पश्चाताप ध्यान भी नहीं अपने दिख रहा बॉडी था। बिल्डर दोस्तों पर मैडम गया। शिंदे ने फिर से एक बार पूछा, कर्मा उन्हें देखकर जॉनी, मुस्कुराने लगा। तुमने ऐसा क्यों यार, किया? ये लोग तो क्या चाहिए छप्पन तुम्हें? भोग खत्म पैसे? करके अगर आइसक्रीम तुमने खा रहे एक बार मुझसे बोला होता ना, मैं तुम्हें कर्मा को जितने देखते चाहिए थे ही उतने हल्क पैसे दे जूनियर देती। बोला, लेकिन ये कहाँ धोखा चले क्यों गए दिया लोज़र? तुमने? आइसक्रीम जॉनी बस मंगवा रखी हम नजरें लोगों ने। चुरा रहा था। हल्क ने उसे वेटर तो को इशारा कर्मा किया। पर गुस्सा आ रहा था। वेटर भागता हुआ उसके एक मन में आ रहा आइसक्रीम था कि लेकर वो आया। कर्मा को जान से मार दे। कर्मा जानता था कि साथ में उसके बॉडी दिमाग बिल्डर में कहीं ये भी up चल down रहा ना था सोच कि रहे हो। आखिर कर्मा को इसलिए क्या उसने पड़ी है? मुस्कुराते हुए कहा, वो मैडम शिंदे को अरे क्यों सर, बचाना एक चाहता है? जरूरी काम दिख गया था, कर्मा बस फिलहाल तो उसी में चुप उलझ था। गया था।
वो मैडम शिंदे के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। नहीं है पेट में, बाकी वहां पर जितने लोग थे, कर्मा की बात सुनकर हल्क जूनियर आइसक्रीम खाते खाते बोला, उस नीच जॉनी को देख रहे थे। वो लोग शायद सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत कोई छोड़ ही इतना दिया था, नीच कैसे हो सकता कम से है। कम सभी आइसक्रीम मैडम शिंदे के साथ वहां बैठी कर्मा उनकी आइसक्रीम क्लासमेट नहीं बोल खाना पड़ी, चाहता था। क्या यार जॉनी, लेकिन हल्क तूने जूनियर तो की दोस्ती बातों का के नाम आगे खराब हार कर मान दिया। गया। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुझे। खाने लगा। मैडम आइसक्रीम शिंदे टेस्टी सुबक रही थी। थी, इसलिए नहीं कि कर्मा जॉनी ने आइसक्रीम उन्हें खा धोखा रहा दिया था, था, लेकिन बल्कि उसका इसलिए ध्यान कि मैडम शिंदे जॉनी ने के जॉनी षड्यंत्रों जैसे पर था दुष्ट कि आदमी पर जॉनी भरोसा क्या किया करने था, वाला उसे है। दोस्त मानकर। अब जॉनी के रिएक्शन की बारी थी। जॉनी की आंखों में जरा भी रिग्रेट नहीं था। कर्मा तो बस उसकी बेशर्मी देखकर ही फायर था। जॉनी को जब कुछ नहीं सूझा
तो उसने इधर उधर देखते हुए कह ये दिया, कौन सा टूथपेस्ट ये यूज मेरी कर रहे हैं आवाज सर? नहीं है। द नेम ये लड़का मुझे इज फंसाने की कोशिश कर रहा है। जॉनी जॉनी के करंट से रहना है इंडिपेंडेंट, दिमाग ही खराब तो हो जाओ इस उसका मन तो टूथपेस्ट कर पे रहा था पूरी कि तरह वो भी उठे और उस जॉनी के बच्चे से सच आज से ही निकलवाने अपने लगे। सेंसिटिव मैडम दांतों का शिंदे दोस्त मन भी बनाओ। घृणा से भर गया कि जॉनी ने सेंसोडेंट गलती भी की टूथपेस्ट और फॉर झूठ भी सेंसिटिव बोला। टीथ, फ्री फ्रॉम मैडम इल शिंदे इफेक्ट्स ने ऑफ जॉनी से एसएलएस कहा, एंड पैराबेन्स। तुम्हारी आवाज टूथ का नहीं करंट है। गॉन ये तो तुम्हारी लाइफ का आवाज करंट नहीं है, गॉन। जॉनी। सेंसोडेंट झूठ तो के ना बोलो, ट्राई जॉनी। करके देखो। और ये तुम्हारी आवाज नहीं है तो फिर किसकी आवाज है? मैडम शिंदे के सवाल का भी आप जवाब सुन रहे नहीं हैं था कर्मा जॉनी के पास। कनेक्शन, एक पहले तो वो शानदार सवाल युवक को कर्मा सुनकर की घबराया। जादुई लॉकेट घबरा कर और उसके इधर-उधर देखने कारनामों लगा। की कहानी। फिर वो बोला, पता नहीं किसकी आइसक्रीम आवाज खाते है। खाते कर्मा शायद सोच इस में डूबा लड़के हुआ ने था। एडिट किया हो। हल्क जूनियर भी ये जॉनी की महसूस कर बात रहा सुनकर था मैडम कि शिंदे कर्मा जब से एकदम बाथरूम से चिढ़ आया गई। है उन्होंने थोड़ा गुस्से में खोया कहा, खोया हुआ है। बस करो यार, बस करो। आखिरकार झूठ हल्क पर ने झूठ कर्मा से बोले जा पूछ रहे हो। लिया, मैंने क्या देखा बात था है कि लिटिल तुम्हारे जाने के मास्टर? बाद ही शानू आप तुम्हारे किसी पीछे गया परेशानी था। में हो क्या? दुनिया का सबसे हल्क बेस्ट जूनियर ने साउंड कर्मा को इंजीनियर भी लिटिल मास्टर इतनी कहा जल्दी था। एडिट नहीं कर कर्मा सकता। को इस बात पर और ये हंसी आई, शानू, लेकिन ये तो उसने तुम्हें जानता है कि कंट्रोल मैं किया, जो क्योंकि तुम्हें कर्मा फंसाना को लगा चाहेगा। कि उसकी हंसी जॉनी हल्क के को बुरी पास न लग मैडम जाए, शिंदे की इन बातों क्योंकि के हल्क ने एवज उसकी में कुछ रेस्पेक्ट नहीं की था। थी। वो हर तरफ कर्मा से ने दिखावे अपनी की बातों में मुस्कान को घिर अपने चुका चेहरे था। पर ओढ़ लिया। वहां बैठे सभी मुस्कुराते लोग हुए उसे कर्मा घृणा बोला, और नफरत से देख रहे थे। अरे नहीं सर, सबसे ज्यादा बस बुरा ऐसे तो ही। मैडम शिंदे और उनकी क्लासमेट इतना को लग रहा कहकर था। कर्मा आइसक्रीम क्योंकि खाने वो लगा। कमबख्त उन दोनों का बाकी दोस्त बॉडी था। बिल्डर्स भी और आइसक्रीम दोस्त खत्म जब करने धोखा लगे। देता है ना, उनमें से तो एक बॉडी सबसे बिल्डर बुरा ने आइसक्रीम उनको खाते लगता हुए है। कहा, जो उसे अपना यार सच्चा खाना तो दोस्त बढ़िया मानते दिया थे। है इसने। मैडम शिंदे की वो क्लासमेट फिर से कुछ सबने उस बोलना बॉडी चाहती बिल्डर थी, की बात का समर्थन लेकिन किया। जॉनी इस बार इवन पहले ही कर्मा मान ने भी। गया। कारण खाना था तो कि उसके वाकई पास मजेदार कोई था। जवाब ही नहीं था। आइसक्रीम उसकी खाते गलती खाते पकड़ी कर्मा गई की थी। नजर उठी। अब जब तो वो देखता पकड़ा है कि गया, जॉनी तो फिर बाथरूम से उसने निकलकर बेशर्मी बाहर आ शुरू रहा कर है। दी। उसे उसने देखकर बड़ी ही कर्मा बेशर्मी का से खून कहा, खौल चुप गया। करो यार, कब से बोलती जा रही जॉनी हो? जाकर फिर से मैं अपने कुछ नहीं बोल रहा, तो क्लासमेट्स उसका के बीच मतलब है कि बैठ तुम गया। बोलती जाओगी। उनसे बातें करने लगा। मैडम शिंदे वो शॉक मैडम थी। शिंदे के साथ भी बात उन्हें लग करने रहा लगा था कि जॉनी को उसने अपनी मैडम गलती शिंदे का से कुछ कहा एहसास और वो होगा। हंसने लगी। वो उनसे माफी मांगेगा। कर्मा को ये चीज लेकिन इतनी यहाँ बुरी तो लगी अलग ही तमाशा कि है। उसका जी कर रहा था कि माफी वो मांगना अभी तो उठकर दूर, जाए। उसे और इस उस बात जॉनी की की भी नहीं हत्या पड़ी कर है दे। कि मैडम शिंदे को लेकिन कितना कर्मा ने बुरा कंट्रोल लगा है। किया। मैडम बस शिंदे की सोचने क्लासमेट लगा भी बस कि कैसे टुकुर कैसे टुकुर उसका उसका मुंह मुंह देख देख रही रही थी। पीठ उसे तो पीछे यकीन आपके ही लिए नहीं हो रहा इतनी था कि गंदी ये सोच वही रखते जॉनी हैं है जिसने और सबको सामने से कॉल आकर कर आपसे करके हंस get हंस कर together के लिए बातें बुलाया करते है। हैं। कर्मा मैडम को उस शिंदे से फेक राम चरित्र नहीं वाले गया। जॉनी से वो तुरंत बोला, भयंकर नफरत हो गई क्या थी। बाकी है बोलने को? खैर, इससे ज्यादा कर्मा तो तुम क्या वेट ही कर रहा बोल था कि सकते हो जॉनी जॉनी? अपना अगला कदम कब और मैडम कैसे शिंदे उठाता की है। बात सुनकर जॉनी कर्मा का ने रिएक्शन नोटिस किया कि सबसे बदला। बात करते करते उसने उसी जॉनी लहजे ने में अपना जवाब फोन देना निकाला शुरू किया और उस पर क्यों? कुछ टाइप किया। तुमने स्कूल और टाइम फोन से जेब मेरे में साथ रख लिया। क्या अच्छा किया है जो पहले मैं तो अब कर्मा को तुम्हारे समझ बारे में नहीं अच्छा आया कि बोलूं उस या जॉनी सोचूं? ने क्या लिखा क्या है। मांगा था? लेकिन फिर बस कर्मा की प्यार ही आंखें ना। चमकी। तुमसे कर्मा ने वो भी तुरंत नहीं ही दिया सारी गया। आइसक्रीम खत्म बाकी की पैसे और दे देती सावधान तुम। हो गया। जाओ जाओ रहने हालांकि दो। उसने अपने दोस्तों से कुछ मैडम नहीं कहा। शिंदे क्या ही बोलती जॉनी कुछ के इन मिनट बातों बाद के एवज में एक जोर का वो तो धमाका बस हुआ। चुपचाप उसे ये देख रही धमाका थी और सोच रही थी ग्रैंड के फ्रंट क्लास कोई टूटने इतना की थी। नीच कैसे गिर सकता कर्मा ने है? बाहर ध्यान दिया तो जॉनी देखता ने है फिर से शुरू कि किया। 4 कार्स आज बाहर तुम आकर यहाँ खड़ी अच्छी थी। बनने की कोशिश कर रही हो। उन कार्स में से उस दिन अच्छी दर्जनों क्यों नहीं बनी नकाबपोश थी लोग जब बाहर मैं निकले। तुम्हारे पास कुछ ने प्यार अपने की भीख हाथ मांग में रहा बंदूक था। टांग रखी थी। अब तो मैडम कुछ के शिंदे हाथों से में रहा तलवारें नहीं गया। थी। गुस्से में कुछ उनका गुंडों चेहरा के लाल हाथों हो में गया। रॉड और हॉकी स्टिक्स उन्होंने भी थे। लगभग चिल्लाते हुए जॉनी से एक कहा, गुंडे ने आते ही लोगों में दहशत पहुंचाने के लिए अपने रॉड से ग्रैंड के फ्रंट शीशे पर वार कर दिया, आज भी तू जिससे उस कि वो शीशा पागलपन का शिकार तुरंत है। टूट गया। एक प्यार करने कर्मा का वाला अंदाजा कभी फिर अपने से प्यार सही के लिए निकला। इतना नीच नहीं हो कर्मा ने सकता। देख लिया था कि जॉनी मैडम अपने फोन शिंदे में की कुछ बात टाइप सुनकर कर रहा जॉनी था। ने भी बराबर का कर्मा गुस्सा समझ गया दिखाया। था कि जॉनी किसी को जितने मैसेज गुस्से कर में रहा था। मैडम शिंदे चिल्लाई हुआ थी, भी यही। शायद उससे अधिक जॉनी के गुस्से में मैसेज जॉनी करते ही चिल्लाया। गुंडे होटल में आ गए थे। ऐसी नीचता सारे और ये नकाबपोश बताना गुंडे होटल में नीचता दाखिल करने हुए। का हक सिर्फ लोग तुम्हें ही चिल्लाने है। लगे। इधर उधर तुमने भागने मेरे लगे। साथ जो किया वो लोगों नीचता को नहीं था डराने के क्या? लिए कुछ गुंडे मैं टेबल तुम्हारे कुर्सी भी सामने तोड़ने लगे। गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जितने तुमने
जितनी आवाजें होती, लोग उतने ही पैनिक होते और उतनी ही भाग दौड़ जॉनी मचती। की बात सुनकर मैडम देखते शिंदे देखते सारे सारे लोग देख रही उस थी। रेस्टोरेंट वो के इतने हॉल से गुस्से बाहर में चले भर गए गई थी, यहाँ तक कि उन्हें कुछ जॉनी और सूझ ही नहीं मैडम रहा शिंदे था। के वो क्लासमेट्स कुछ भी, बोलना ही नहीं चाहती थी। जो लोग बाहर नहीं जा वो अपनी रहे थे, कुर्सी से खड़ी हो गई उन्हें और गुंडों ने एक अपनी आध क्लासमेट थप्पड़ भी से मारे। बोली, चलो यहाँ से चलते हैं। अंत में सारे इस लोग आदमी से भाग बात खड़े करना हुए। ही बेकार है। बस दो मैडम टेबल शिंदे के और लोग उनकी बैठे क्लासमेट रहे। चलने को हुई। एक तो टेबल नंबर जॉनी ने 21 तुरंत एक गुंडे और से एक बोला, जिस पर ओ मैडम भैया, शिंदे, उनकी बैठाओ जरा क्लासमेट इन्हें, और जॉनी बैठाओ। बैठे हुए थे। न जाने कौन सी ट्रेन छूट रही एक बार है को वो क्लासमेट्स उठना चाह भी रहे थे। जॉनी कितना तो जॉनी ने कहते ही जो इशारा करके बंदा बिठा गन दिया। लेकर खड़ा था वो आगे आ बाकी गया। मैडम शिंदे भी उसने डरने गन वाली को लेडी मैडम थी नहीं। शिंदे की ओर घुमाकर रही कहा, बात टेबल बैठ नंबर जाओ 21 मैडम। की, सर तो कह इस रहे हैं पर तो बैठ केवल जाओ। बॉडी बिल्डर्स बिना बैठे हुए मतलब थे। दिमाग ना घुमाओ। ये भला किसी से क्यों डरते? अब गन वाले से इसलिए ये कौन लोग नहीं बैठे डरता? रहे। मैडम शिंदे गुंडों तो ने फिर जब भी देखा एक कि सारे लोग भाग डिप्रेस्ड गए, औरत थी।
लेकिन वो इन दो तुरंत बैठ टेबल्स गए। के लोग बैठे हुए उनके बैठते ही जॉनी एक गुंडे बेकार टेबल्स सी के हंसी लोगों को हंसते हुए डराने बोला, के लिए होटल के काउंटर पर मारपीट करने लगे। मैडम, मैनेजर को पीट बहुत कर कुछ पैसे हिसाब मांगने किताब लगे। करना है। मैनेजर ने उसे वैसे उस दिन भी के बिजनेस सारे में मुझे कलेक्शन बहुत घाटा दे हुआ दिए। है। तुम्हारे तुम्हारे साथ साथ मैडम शिंदे भी डरने लगी कि मुझे क्योंकि पैसे वो भी लोग मिल पैसे जाए वगैरह छीन रहे थे और मेरा बदला भी कर्मा ने पूरा हो मैडम जाए। शिंदे को डरते हुए देखा। जॉनी अब उसका अपनी दिमाग नीच खराब के हुआ, साथ खुलकर लेकिन उसने कंट्रोल किया। उसे अब इस बात की चिंता कर्मा नहीं थी चाहता कि उसे तो कौन कुछ क्या मिनटों में कहेगा। सारे गुंडे जमीन कोई पर पड़े गलत होते कहे हैं। या सही, लेकिन इससे उसे फर्क जॉनी नहीं पड़ रहा एक्सपोज था। नहीं होता। उसे वहां उसके कर्मा गुंडों को चाहता था छोड़कर कि जॉनी कोई ऐसा नहीं expose था हो, जो इसलिए उसे कर्मा सही बैठा कहता रहा और वेट जॉनी करता रहा कैसे कि भी गुंडे अपने काम को क्या अंजाम कदम देना उठाता चाहेगा। था। उसे अब गुंडे अब कैसे मैडम भी शिंदे अपना की टेबल बदला की ओर आए और पूरा बोले करना था। तुम सबके पास जो कुछ भी है सब मैडम निकाल दो। शिंदे जॉनी की बात इतना सुनकर अब थोड़ी मैडम डर शिंदे गई और थी। उनकी क्लासमेट्स उन्हें अब ये डर डर के मारे सताने लगा कांपने लगे कि बदला लेने के कर्मा लिए बस नीच देख जॉनी रहा था उनके कि साथ आगे क्या आगे गलत ये गुंडे करेगा। करते क्या है। ऊपर से वो कर्मा अपने घर चुप से रहा। इतनी दूर है। जॉनी उन किसी गुंडों को से बताने बताने की तक कोशिश नहीं करने लगा कि वो कहाँ है। जैसे ही जॉनी ने उन किसके गुंडों से साथ बोलने की कोशिश की उनके उन मन में गुंडों तो ने जॉनी इतना पर डर हो बंदूक गया टांग कि ली। वो सोचने लगी कि गुंडों के बंदूक टांग के अगर उनका मर्डर भी कर देता है क्लासमेट्स तो उनके घर वालों को पता नहीं चलेगा कि मैडम शिंदे की हत्या किसने की। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। हालांकि मैडम जॉनी पर बंदूक तान रहे थे कि वहां लेकिन वो और घानी भी तो पुरुष थे। मैडम लेकिन शारदा शिंदे उन्हें को क्या भी है? लग रहा था कि इन चक्कर बदमाश क्या है? गुंडों के सामने वो तेरी, ये दो कर्मा चार भी लोग सहन क्या ही गया। कर लेंगे। उसे समझ आ गया ऊपर कि से ये हालत लोग तो पहले ही मैडम उनके शिंदे साथ को बदतमीजी भरोसे कर में चुका था। लेकर उठाने वाले उससे हैं। मैडम शिंदे को कर्मा कुछ जितना खास सोच रहा भी था नहीं थी। वो जॉनी अगर उन्हें किसी उससे से कहीं उम्मीद अधिक थी, शातिर निकला तो वो था लेकिन कर्मा भी जो तो नाम कर्मा था। बदलकर उसके शानू हो दिमाग चुका में था। कुछ खुराफात लेकिन चलने वो लगी। ये भी जान रही थी उधर जॉनी कि ने अपनी एक चाल अकेला चली। शानू उसने उन अपने सारे दोनों गुंडों से हाथ नहीं हवा में लड़ खड़े सकता कर था। लिए। जॉनी हाथ अब हवा में मैडम खड़े शिंदे करते से हुए दूर हो जॉनी गया। बोला। उसने अपने वेट। गुंडे से कहा जो कि शेखू गुंडों का शकील लीडर का बनकर बहुत ही आया था। क्लोज दोस्त चलो हूँ। अब गाड़ियां घुमा लो। आप लोग मुझे मैडम नहीं को मार ले सकते। चलना है। बातें जॉनी बहुत की हो गई। बात सुनकर वो अब सारे एक्शन का नकाबपोश टाइम है। गुंडे एक दूसरे जॉनी को की देखने बात लगे। सुनकर उनमें से सुनने बोला लगे। एक दूसरे शेखू गुंडे को शकील इशारा बे, किया। इशारा मिलते ही जॉनी दो ने गुंडे तुरंत ही वाहन अपना की ओर लहजा दौड़े बदला और थोड़ी शायद सख्ती से वो बोला। गाड़ियों को घुमाने का मैसेज लेकर आए थे। शेखू शकील। इधर मैडम शिंदे अब जॉनी की बहुत बात डर गई सुनकर थी। सारे गुंडे उन्होंने जॉनी से कहा। इधर कर्मा सोचने लगा मैं कि ये तुम्हारी साला बात गुंडा छोड़ती हूँ, लाया है जॉनी। या फिर प्लीज मुझे जाने दो। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इतना सभी। कहकर मैडम एक शिंदे गुंडा अपनी हंसते-हंसते क्लासमेट बोला, का हाथ पकड़कर चलने लगी। तू शेखू भाई का मैडम दोस्त शिंदे है, जैसे तो ही चलने को हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जॉनी का उनके बुरा आगे लड़का आकर है। खड़ा हो गया। अब बोल। उसने मैडम शिंदे का उस हाथ गुंडे की पकड़कर बात कहा, सुनकर बाकी के बैठ जाओ सारे शिंदे। गुंडे भी हंसने लगे। तुम यहाँ अब आए भी जॉनी हो की एक्टिंग मेरी की मर्जी बारी से और जॉनी ने जाओगी घबराते भी हुए कहा, मेरी अगर मर्जी क्या से। तुम लोगों को मुझ पर मेरी भरोसा मर्जी के नहीं है। बिना यहाँ से जाना अभी उनसे बात नाटक कराता हूँ तुम्हारी। कर्मा कई ये बार सब देख रहा साथ था और है। चुप था। कर्मा बस एक सोच रहा था गुंडे ने हंसते कि हंसते कहा बदले कि की भावना चल इंसान लगा को ले, मैं भी कितना देखा। गिरा देती है। और जॉनी शायद कौन वो लगाने इसलिए लगता चुप था कौन कि वो लगता है, चाहता लेकिन था कोई कि रिसीव मैडम नहीं शिंदे करता है। उससे सारे मदद गुंडे मांगे। हंसने लगते हैं। कर्मा एक बस गुंडा ऐसे ही हंसकर इस बोलता मैटर है, में नहीं कूदना चाहता था। अरे भाई साहब क्या हल्क हुआ? भी चुप था। कॉल नहीं वो उठाया। शायद दो कारणों से चलो चुप एक था। मौका और देता एक हूँ। तो उसने मैडम शिंदे के साथ गुंडे पहले के ही कहने पर बदतमीजी कर जॉनी ली फिर थी। से एक बार कॉल दूसरा लगाता है कि वो शायद कॉल कर्मा के ऑर्डर नहीं का उठाया। वेट कर रहा था। गुंडे हंसने लगते हैं। इधर मैडम एक शिंदे के गुंडा बोलता पास है, कर्मा से शायद मदद वही मांगने के गुंडा अलावा उस समय के कोई लिए दूसरा जॉनी के ऑप्शन द्वारा बचा नहीं लीडर था। चुना गया था। वो बहुत लीडर ने ज्यादा कहा, डर गई थी। उन्होंने कर्मा और शेखू हल्क भाई को जूनियर कॉल की लगाया। ओर जब बहुत उठा ही लेंगे तो उम्मीद मुझे से बताना। देखा और कहा, तब तक Save me, हम please. कुछ पैसे जमा करते save हैं। me. उन्होंने जैसे ही ये कहा, मैडम शिंदे के कर्मा पास चला तुरंत गया। अपनी कुर्सी से कर्मा खड़ा ने हो अपने गया। हाथों में दो कांटेदार जॉनी चम्मच थोड़ा उठा लिए थे कंफ्यूज्ड हुआ कि किसी वो सोच रहा था कि इमरजेंसी में क्या ये इन लड़का लोगों पर हमला मैडम भी तो शिंदे को करना उससे होगा। बचा लेगा। गुंडों का फिर लीडर तुरंत ही उसके मन मैडम में शिंदे ख्याल के आया पास कि गया और बोला, लगता है आज इस लड़के का पिटना मैडम लिखा के है। शरीर में तो केवल लेकिन जॉनी बस इस बात से घबरा रहा था कि ये हल्क जूनियर बीच में इंटरफेयर न करे। गाली कराओ इनसे। हालांकि जॉनी को विश्वास था कि मैडम हल्क बीच शिंदे में डर नहीं गई आएगा। कि अब ये लोग उनके साथ क्या करेंगे। उधर जॉनी बार बार कॉल लगा रहा था। कर्मा जानता था कि जॉनी ड्रामा कर रहा है। आप सुन रहे हैं उसका कर्मा कॉल नहीं कनेक्शन। उठ रहा है। एक शानदार कर्मा युवक ने कर्मा ये की भी जादुई अंदाजा लॉकेट लगाया कि और मैडम उसके शिंदे को कारनामों उठाने की के लिए कहानी। वो जॉनी कर्मा खुद अपनी टीवी कुर्सी से की खड़ा हो नकल गया करवाएगा। था, लेकिन जॉनी को
को शिंदे जरा को भी डर विश्वास नहीं लग रहा दिलाने था के लिए कि जॉनी कर्मा खुद उसके को साथ भी कुछ लाचार गलत कर साबित दे करेगा। वो तो अब भी अपने ही स्वैग में था। बातें करने लगे। उसने तुरंत ही एक अपने गुंडे ने गुंडों से कहा, पूछा, अगर गाड़ियां मैडम को घुमवा दी गाली तुमने? कराया गया है, तो इनके शरीर गुंडों ने पर इशारे केवल इशारे में जवाब 20 दिया लाख कि के हाँ, सामान गाड़ियां उतरेंगे। घुमवा दी हैं। एक दूसरे जॉनी गुंडे ने को मैडम अब शिंदे बस से कहा अपना कि मकसद दिख रहा अब था। खुद से उसे उतारेगी कैसे या भी मैं अपने मदद मकसद करूं? तक पहुंचना था। इतना बाकी उसे सुनकर किसी की कर्मा नहीं का पड़ी दिमाग थी। गर्म हो गया। इसलिए उसके उसने मन अपने में आया गुंडों कि के वो लीडर अभी से उठे कहा, और चलो उस भैया गुंडे ले को चलो इन गोली मैडम मार दे। लोगों को अपनी गाड़ी में डालो। कर्मा ने फिर मुट्ठियां देखते हैं भींच ली। आगे क्या करना है। उसे इस
कुत्ते जॉनी की बात सुनकर सारे गुंडे हंसने लगे। मैडम शिंदे उन सबको तो लग रहा था कि उनके साथ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है जिसका नाम है जॉनी ने दिखावे की उन सबको ये नहीं पता था कि वहां जॉनी का बाप है। करता हूँ सब कुछ। उन गुंडों में से एक जॉनी की गुंडे ने निर्लज्जता बड़ी बेशर्मी से देखकर कहा, बस ये सोच क्या रहा था जॉनी कि से कैसा हरामी आदमी मैडम है। से सिर्फ कितना पैसे ही नाटक लेंगे। करेगा। जबकि कर्मा कर्मा जान चुका का था खून कि खौल उसका गया काल इतना सुनकर। कोई नहीं उठाने वाला है। कर्मा अब अपने रूप में आने ही मैडम वाला शिंदे था। को भी शायद लग रहा बस था वो कि देख रहा जॉनी था का कि ये कॉल कोई जॉनी नहीं और उठाने इसके वाला है। दो कौड़ी के गुंडे उन्होंने जॉनी से और कहा, कितना नीचा गिरते छोड़ो हैं। जॉनी, इसकी अपने कोई जरूरत गुंडे नहीं की है। बात सुनकर मैं जॉनी अपना एक सामान इनको दे बेहद दूंगी। ही गंदी हंसी जॉनी हंसने ने लगा। ऐसे दुख जाहिर उसने किया हंसते हुए जैसे कहा, कि उसे बहुत दुख हो अबे रहा। ओ उल्लू के कर्मा भी पट्टे, जॉनी की एक्टिंग सिर्फ देखकर पैसे मुस्कुराने ही लगा। लोगे तो मेरे अचानक शिंदे सीन के में फिगर twist का आ गया। इंसल्ट नहीं हो जाएगा। जॉनी का कॉल उठ वैसे गया। भी ये प्यार जॉनी बात बहुत करने लगा। पुरानी है। सलाम शेखो जॉनी भाई। के मुंह से मैं इतना जॉनी बोल रहा सुनकर हूँ। मैडम प्लीज शिंदे हमारी जोर मदद जोर करिए, से ये लोग रोने हमें लूट लगे। रहे हैं। उन्हें उधर से कुछ नहीं आवाज सूझ आई रहा तो था। जॉनी ने उस आदमी को इतने बुलाया, लोगों के जो सामने फिलहाल गैंग को कोई लीड उनके कर रहा था। बारे में इतना गंदा बोल रहा था। जॉनी ने उसे कहा वो कि कैसे सहन कर लीजिए बात करिए। जॉनी की बातें सुनकर गुंडे ने उन जैसे गुंडों ही की फोन हिम्मत लिया, भी बढ़ उसके गई। हाव भाव उन्होंने बदल गए। तुरंत कहा, वो बस सर जी देखिए भाई, ना, जी भाई करने लगा। अगर आप ऐसा उसने सोच ही तुरंत ही रहे अपने हैं तो आदमियों फिर को इशारा बेईमानी किया कि नहीं मैडम करिएगा। शिंदे से दूर हो जाए। आपकी प्यास उस बुझने लीडर के ने फोन बाद पर कहा, कुछ छींटे गलती हो गई भाई, हम नहीं जानते थे कि ये ये आपके जान पहचान के हैं, ये आपके क्लोज रिलेशन में आते गुंडों हैं। की बातों माफ से करिएगा मैडम भाई, शिंदे इतनी माफी। परेशान हो गई कि वो ये जोर कहकर जोर से लीडर रोने ने कॉल लगी। जॉनी को पकड़ा दिया। वो जोर जोर से जॉनी रोने ने के कॉल साथ पर साथ कहा, बचाओ बचाओ Thank you भी भाई। चिल्लाने लगी। बहुत लेकिन परेशान मैडम थे हम शिंदे लोग। को वहां उन गुंडों से बचाने के जॉनी लिए थैंक कोई यू नहीं दिख कहकर रहा कॉल था। रख देता है। हालांकि इधर सारे गुंडे सेवियर मिलकर वही मैडम बात शिंदे है। से सॉरी कहते हैं। भले मैडम शिंदे उसे मन ही मन बहुत पहचान खुश ना होती पा है। रही हूँ, वो जॉनी को थैंक यू लेकिन कहती जो है हो कि रहा था उसने उनकी वो जान बहुत बचाई। ही भयावह इधर था। जॉनी शर्माने वो का गुंडे नाटक कर रहा मैडम है। शिंदे को कितनी बड़ी भयावह बात बातें ये थी बोल कि रहे थे कर्मा का वो एक prediction महिला ही गलत समझ साबित सकती हो थी। गया था। मैडम जॉनी शिंदे का के कॉल साथ उठ साथ गया उनकी था। क्लासमेट और का भी मैडम रो रो शिंदे को कर उसने बुरा कुछ हाल होने था। भी नहीं दिया। जॉनी कर्मा ने के अब दिमाग में फाइनल कई डिसीजन सवाल सुनाया। घूमने लगे। उसने उन चिल्लाकर सवालों में बोला, सबसे बड़ा अबे सवाल ये था पागलो, पहले कि इनको जॉनी उठाकर ले करना क्या चलोगे चाहता है? तब ना प्यास उसकी बुझेगी। प्लानिंग क्या है? कम मैडम से शिंदे बस को लेक्चर उठाने की दिया जा strategy रहा है। क्या है? ले चलो, मन एकदम व्याकुल है मेरा, आज तो बस डूब जाऊंगा। जॉनी अभी बोल ही रहा था कि उसके मुंह पर एक गर्म लावा सा कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे सुन किसी रहे ने हैं रॉड कर्मा से उसके connection। मुंह पर जोर का एक प्रहार कर शानदार दिया। युवक कर्मा की जादुई जॉनी लॉकेट धड़ाम से जमीन और पर उसके गिर गया। कारनामों की उसके कहानी। जबड़े का पूरा नक्शा हिल जॉनी गया ने था। जैसे इन गुंडों की बात उसके किसी से एकाध कराई, दांत भी अपनी उनका जगह छोड़ behavior चुके बदल थे। गया। जॉनी वो तो एकदम कराहने लगा। आज्ञाकारी बच्चे बन जॉनी गए। की आंखें बंद कर्मा हो का गई प्रेडिक्शन थी। भी गलत उसे हो गया लग रहा था कि इतना कर्मा को भयंकर लग रहा था पंच कि हल्क जॉनी जूनियर ऐसे नहीं ही मारा कॉल होगा। करता रहेगा। जॉनी कोई सोचने उठाएगा लगा नहीं। कि ये फिर कमीना सारे हल्क गुंडे उसे मिलकर मुक्का क्यों मैडम मार शिंदे रहा को है। ले जाने लगेंगे। पड़े साथ पड़े में जॉनी ने जॉनी अपनी को भी ले आंख खोली। जाएंगे। आंखें जॉनी खोलते मैडम ही शिंदे को जॉनी की विश्वास आंखें मिलेगा कि चकमका गई। उसने बहुत कोशिश की। वही छोटा लेकिन बच्चा कुछ खड़ा ना था उसका। जिसे जिसे विश्वास में लेकर अंडर एस्टिमेट जॉनी कर उन्हें रहा था। उठा कर ले जाने की कोशिश जॉनी करेगा। की भद्दी बातें लेकिन सुनकर यहाँ तो कर्मा सब ने अब उल्टा हो अपना गया था। आपा खो दिया था। कर्मा गलत और एक साबित हो गया भयंकर था। मुक्का उसके मुंह अब पर रख कर्मा दिया था। कंफ्यूज था कि कर्मा को आखिर सामने इस देखकर साले जॉनी की ने उसे चाल क्या है? गालियां देनी शुरू कर दी। आमतौर पर जॉनी कर्मा के चिल्लाया, प्रेडिक्शंस कभी गलत साबित साले नहीं होते। कुत्ते कमीने, कर्मा के तू है दिमाग कौन में बे? अभी भी ये सब चल ही जिसने रहा था मुझ पर कि कुछ गुंडे जॉनी पर हाथ इनके उठाया, टेबल की वो भी ओर इस आने औरत लगे। के लिए। उधर ये मैडम शिंदे तेरी जॉनी को लगती बहुत क्या सारा है? थैंक यू कह रही थी। जॉनी उससे के impressed सारे हो रही थी आदमी और बस नीच जॉनी शॉक्ड खड़े शर्माने रहे। और महान बनने उन्हें का भरोसा ही नाटक नहीं हो कर रहा था कि जॉनी को अब आखिर गुंडे क्या हो गया। टेबल नंबर जितने 21 के जोर का सामने मुक्का थे। कर्मा ने जॉनी को उन्होंने मारा किसी था, बॉडी बिल्डर से कुछ उसके नहीं कहा। सारे आदमी उन्होंने हिल सीधे गए थे। कर्मा से कहा, कर्मा क्यों अभी बे कुछ ठुड्डू? करता इससे पहले उसे तुझे साधु गुंडों से बाबा डर की नहीं आवाज लगता? सुनाई दी, या तुझे जिसमें साधु जीने बाबा का मन कह नहीं रहे करता? थे, बहुत उन खून गुंडों की कर्मा, बात सुनकर कर्मा तो तुमने मुस्कुरा अपनी रहा था, ताकत से लेकिन हल्क दुष्ट जूनियर जॉनी की क्रोधित इच्छा हो को गया था। तोड़ दिया। हल्क जूनियर जिसमें तुरंत वो अपनी चाहता कुर्सी से था उठ खड़ा हुआ कि वो उसने शाहजहां को तुरंत उठा ही ले उस गुंडे जाए। से कहा, तुम्हारे ओए, बल में तेरी हिम्मत एक कैसे हुई पॉइंट। इनसे ऐसे बात करने की? साधु बाबा की कर्मा बात हल्क सुनकर की दोस्ती से कर्मा प्रभावित मन हुआ। ही मन खुश हुआ, लेकिन उसने हल्क और की उसने सर उंगलियों को झुकाकर पकड़कर दबाया साधु बाबा को और अपनी ओर धन्यवाद कहा। खींचकर बैठ जाने का कर्मा इशारा वहां किया। से घूमने लगा। शायद हल्क कर्मा जूनियर ने कर्मा अब से जॉनी कहा, को नहीं पीटना ये चाहता साले था, बहुत अधिक बोल रहे हैं। लेकिन हल्क ने जॉनी जैसे ही इतना लतखोर कहा, था।
एक दूसरा जॉनी गुंडा फिर से बंदूक चिल्लाया। लेकर उसके सामने आ अबे गया। साले, ये उसने तेरी बंदूक माँ है तानते क्या? हुए कहा, अगर "अबे तेरी ओ माँ है तो चुप बैठ आज जा। तो इसे तेरी जरूर बॉडी उठा पर कर ले यहाँ जाऊंगा। घूंसों और डंडों का असर नहीं होता जॉनी होगा, ने मानता जैसे ही हूं। इतना कहा, लेकिन ये कर्मा गोली उसकी है, ओर गोली। दौड़ा
और सीधा उसके पैर पर हमला कर दिया। उसने पैर पर सिर्फ हमला ही नहीं किया, उसका पैर पकड़ा वो भिड़ने के और लिए अपने पैरों के बीच में फंसाकर उसे रोक पूरी लिया। ताकत से खींच दिया। आंखों से इशारा किया कि तड़ाक की आवाज हुई और जॉनी का पैर टूट गया। बात मानकर जॉनी जोर से चीखा और फिर चीखते ही रह गया। हल्क कुर्सी पर बैठते हुए जॉनी ने कर्मा से चीखते बोला, चीखते अपने "सारा आदमियों से ऐसे कहा, खिलौने हमने बहुत देखे हैं। अबे हम चारों को अब छोड़िए, अभी बता देते हैं इन सबको।" मुझे मार देगा। कर्मा भी जानता था कि अगर इन चारों को जॉनी का गोली इतना नहीं लगी, कहना था कि तो ये पीछे से चारों इन कई सबको गुंडे मार मार एक के साथ गिरा दौड़े, देंगे। लेकिन ये लेकिन क्या, कर्मा कोई रिस्क हल्क जूनियर एंड कंपनी ने एक एक करके उठाकर पटकना शुरू कर दिया उन सबको। बैठ जाओ। जो जिसे हल्क ने जहां अपने मिलता दोस्त की बात बॉडी मानी और बिल्डर्स बैठ उन्हें गया। जोरदार मुक्का मारते। बंदूकधारी हुंडा जो कर्मा गैंग ने का अपने लीडर बॉडी था, बिल्डर्स वो फिर दोस्तों को बोला, देखा। मैं और जानता खुश हो हूं गया। तुम हल्क जूनियर हो। कर्मा ने फिर से एक हमें तुमसे जोरदार कुछ लात नहीं जॉनी पर जमा दिया। तुम बस बीच में जॉनी ना की आओ, चीख निकल गई। वरना ठोक दिए मैडम जाओगे, शिंदे बिना थोड़ा बताए। कंफ्यूज हो गई थी कि हल्क आखिर को ये फिर से बंदा गुस्सा मैडम आया। शिंदे की चाहता मदद था क्यों कि कर रहा अभी है। उठे और जब भी मैडम शिंदे समस्या में पड़ रही है, पंच रखते, ये पहुंच जा रहा है चुप रहा। सेवियर कोई बनकर। दूसरा कुछ कहता, तभी इससे कर्मा पहले के उस गुंडे कान ने में फिर से कहा, साधु बाबा की "तब आवाज छोड़, सुनाई दी, तेरे पास जो संभल है कर वो दे कर्मा, दे। गोली चलने वाली है। एटीएम घड़ी जो भी है। साधु बाबा से मिली वो शक्ति किसी एक्टिव डॉन हो को गई जानता थी, है। जिसमें किसी भी कर्मा समस्या उस के गुंडे आने की से बात पर 3 सेकंड मुस्कुराया। पहले ही कर्मा कर्मा समझ को गया बता कि दी अब जाएगी। टाइम आने वाला है। कर्मा ने जैसे ही इस सुना कि चूतिए का गोली मुंह चलने वाली देखा, है, उसने कर्मा गति ने कहा, बढ़ाई और "मेरे बिजली लिए की मैं तरह ही डॉन हूं। इधर उधर घूमने लगा। अंडरवर्ल्ड की उसने जरूरत देखा नहीं कि है। गुंडों इसलिए का तू लीडर किसी उसकी डॉन तरफ को बंदूक जानता है तो लेकर उसे आ रहा याद है। कर ले। कर्मा कुछ सोचता, की बात इससे सुनकर पहले उस गुंडे गुंडे ने का फायर कर confidence दिया। थोड़ा सा लो हुआ। कर्मा ने अपनी गति कर्मा की बढ़ा ली बात थी। खत्म ही हुई थी कि कर्मा ने गोली के मैडम आने से शिंदे की पहले अपनी आवाज जगह सुनाई बदल दी। ली थी। वो जॉनी से कह रही दूसरी थी कि गोली दागने से पहले जॉनी, कर्मा उस शानू गुंडे ने के आज पास मेरी बहुत पहुंच मदद चुका की था। है। प्लीज उसकी मदद गुंडा करो। भी शॉक्ड हो गया। जॉनी डर पहले के तो मारे मना वो कर रहा था, थर थर कांपने लेकिन लगा। मैडम शिंदे के बार-बार कर्मा ने कहने उसकी पर बंदूक वो पकड़ी फोन लगाने और फिर लगा। जोर का मुक्का उसे उसके फोन मुंह पर निकालते चढ़ दिया। देख गुंडों के वो लीडर गुंडा ने भी चिल्लाकर जमीन कहा, पर गिर गया। "ओ भाई साहब, कर्मा ने फिर ओ, उसी के बंदूक से एक शेखो जोरदार भाई ने सिर्फ फटका आपको उस छोड़ने गुंडे के को लिए मारा। कहा है। किसी गुंडे और का को नहीं। हाथ शायद फ्रैक्चर हो आप गया। किसी और की पंचायत कर्मा ना फिर से करिए। जॉनी की ओर उस बढ़ा। गुंडे की बात शायद तब बस कर्मा एक का बहाने मन पर अभी थी। भी जॉनी को जॉनी पीटने तो से यही नहीं भरा चाहता था। वो जॉनी कर्मा को सब और समझ पीटना रहा चाहता था। बस कंफ्यूज था। तो कर्मा इस बात जॉनी को के लेकर पास गया कि जॉनी उसका के कॉलर कॉलर पकड़ा उठाने के पीछे और क्या लॉजिक घसीटते था? हुए मैडम शिंदे के कर्मा आस भी ये पास ले सोच ही आया रहा था कि और गुंडों फिर के दे लीडर ने थप्पड़ कहा, दे थप्पड़। एक काम जॉनी करिए बस भाई चीख साहब। रहा था। कर्मा आप उसे अपने पीटते साथ हुए इन कह रहा मैडम था, को लेकर निकलिए। माफी मांग कुत्ते, निकलिए, चलिए। माफी मांग। शेखू भाई के जाने जॉनी वाले मार हैं, खाने से एकदम से इसलिए जैसे समझा रहे मर ही हैं। गया था। कर्मा उसमें की इतनी आंखें हिम्मत भी चमक नहीं उठी। बची थी कि वो मैडम उसे शिंदे हर से कुछ सवाल बोल का पाए। जवाब मिल गया। जॉनी उसकी बेहोशी की confusion हालत भी में दूर हो पहुंच गई। चुका था। कर्मा कर्मा उसे जहां बेहोश सोच होने रहा के था, बाद वहां भी से पीट रहा एक था। कदम आगे उसकी का जगह नहीं कोई निकला और ये होता जॉनी। तो मैडम शिंदे कर्मा के शायद उसे दिमाग में जरूर था कि बचा ये लेती। जॉनी लेकिन विश्वास जॉनी में की लेकर नीचता मैडम ऐसी शिंदे को थी कि उठाने उसे की कोशिश बचाना तो करेगा। छोड़ो, लेकिन उस यहाँ पर तो मैडम जॉनी शिंदे को विश्वास दया तक हाथ नहीं से आ रही मैडम थी। शिंदे को उठाने की कोशिश करने उधर वाला था। चारों बॉडी बिल्डर्स कर्मा जान गया बाकी कि जो जॉनी गुंडे की मिल रहे प्लानिंग थे है। उनको विश्वासघात गेंद की तरह करने पटक की। रहे थे। Convincing अचानक कुछ kidnapping 5 करने की। गुंडे कर्मा के तो पास जॉनी प्रकट मैडम हो शिंदे गए। को जहां उन्होंने चाहेगा एक वहां साथ ले कर्मा जाएगा। पर अटैक कर दिया। गुंडों से कर्मा बचाने भी के कुछ नाम देर पर। के लिए चकित हो गया। मैडम शिंदे कुछ तो लोगों ने कुछ कर्मा का जानती हाथ नहीं। पकड़ लिया तो कुछ वो लोगों ने मासूम कर्मा के बनकर पैर उसके पकड़ साथ लिए। चली जाएंगी और कर्मा को ट्रैप एकदम हो ब्लॉक जाएगी। कर दिया उन लोगों ने। कर्मा का दिमाग हिल गया फिर ये सोचकर कर्मा कि फुल फॉर्म में आ जॉनी गया। कितना नीच और उसने कितना मार्शल शातिर आर्ट है। स्किल एक्टिव किया कर्मा अब और सब लगा समझ उन चुका सबको था। पीछने। अब उसके कर्मा पास का यही मार्शल ऑप्शन आर्ट्स था कि देखकर वो उस सब जॉनी चौंक के पड़े। बच्चे को गुंडे expose जान कर दे। बचाकर भाग रहे थे। कर्मा ने तुरंत वही कहा सारे कि, बॉडी भाई बिल्डर्स साहब, सोच रहे थे जरा रुकिए ना, क्या मैं भी हुनर आपके पाया साथ ही है भाई। चलूंगा। हल्क जो ये जूनियर लोग तो मांगते कर्मा हैं, के वो हर सब मूव इनको पर दे सीटी देता हूं। बजा रहा था। फिर ये भी चले जाएंगे। एक आदमी और हमारी था भी छुट्टी हो जाएगी। जो बहुत ही ज्यादा कर्मा चौंका की हुआ बात था। सुनकर गुंडों उस का आदमी लीडर का नाम बोला, था अबे शारदा छोड़ शिंदे। दो। मैडम शिंदे ज्यादा को लग रहा था सहमत कि बन। ऐसा मार्शल आर्ट्स उन्हें जाने उन्होंने दो। कहीं देखा है। यही बैठ। लेकिन वक्त हमें ऐसा था तेरे से बात कि करनी है। मैडम शिंदे के लिए ये कर्मा ट्रस्ट श्योर कर हो पाना गया था बहुत कि मुश्किल इन था लोगों की प्लानिंग कि यही सामने है। कर्मा है। कर्मा को अब गुस्सा लेकिन आ रहा था उन्होंने खुद से और कहा कर्मा के क्या गुस्से ये की कर्मा जरूरत है? भी थी। तो क्या लेकिन कर्मा हल्क यही
था। कर्मा से क्या असहमत कर्मा हो रहा फिर था। से एक बार शिंदे हल्क ने फैमिली के कर्मा लिए से कहा, सेवियर बनकर "सर, आया है? आप इन दो शारदा कौड़ी के शिंदे गुंडों ने को ये अपना सवाल तो दे कर देंगे, लिया हम खुद सबसे से, रहते। लेकिन अभी उनके नहीं बताता पास हूं। इन सवालों का उसने जवाब नहीं तुरंत था। ही हल्क को फिर से मैडम बना शिंदे लिया तो कि बस भगवान से दुआ गुस्सा कर नहीं रही करना थी है। कि उन्हें बैठिए बचाने शांति से। वाले को कोई उधर चोट जॉनी न मैडम लगे। शिंदे को अपने साथ ले कर्मा जाने ने के उन लिए पांचों कहने को लगा। गिरा दिया मारकर। लेकिन मैडम शिंदे सारे मना बॉडी करने लगी बिल्डर्स कि वो कर्मा से इम्प्रेस हो शाहरुख गए जान थे। की कर्मा को छोड़कर तभी नहीं अचानक जाएंगे। 4 गुंडे हरकत में आए। मैडम शिंदे से भी उन्होंने impressed हो कर्मा रहा को था। चोट पहुंचाने कि की उन्हें भी एक अलग इंसान तरकीब द्वारा उन निकाली। पर किए गए एहसान उन चारों याद ने है। मिलकर कुर्सियां उछालना शुरू कर दिया कर्मा की एक्शन ओर। की बारी थी। एक आध बिना कुर्सियों से कर्मा कर्मा के बचने एक्शन लगा, के लेकिन कुछ नहीं होने कुछ वाला कुर्सियां था। उससे टकरा उसके भी एक्शन गई। से ही सब कर्मा एक को बार हल्की में ठीक फुल्की होने चोट वाला आई। था। कर्मा भी हल्क अब जूनियर ने मूड में देखा था कि एक्शन उसके दिखाने मेटल के लिए। मास्टर को कोई कर्मा चोट ने पहुंचा थोड़ी रहा ऊंची है। आवाज में कहा, फिर क्या था? गुंडा भाई, हल्क ने एक ओ बड़ा गुंडा सा भाई, टेबल उठाया पहले और तो उन अपना चारों फोन की ले ओर लो। उछाल दिया। महंगा है। 3 भाई कर्मा ने साहब तो उस जैसे टेबल अपना के फोन चपेट में निकाला, आ गए।
उस गुंडे ने उन्हें अपना काफी हाथ चोट बढ़ाया आई। उस फोन को लेने के बस लिए। इतना वक्त ये मिलना देखकर था कि कर्मा उन हल्क चारों के जूनियर पास पहुंच गुस्से में गया। अपने दांत और फिर अपनी क्या था? मुट्ठियों को उन जोर से चारों दबा के रहा मुंह था। नाक भी बराबर हो गुंडे गए। ने जैसे ही हाथ कर्मा बढ़ाया, ने उनको भी कर्मा ने फिर से पीट-पीट कर ऊंची गिरा आवाज में दिया। कहा, लेकिन फिलहाल अब तो कोई नहीं दिख रहा था जो कर्मा या मैडम शिंदे पर हमला कर सके। वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हल्क जूनियर को तो लग रहा था कि वो कोई फिल्म देख रहा इससे है। पहले कर्मा उसने जोर से सीटी बजाई और जोर से बोला, आप भी देखिए और लिटिल सुनिए, तब मास्टर जाइएगा। आप ग्रेट हो। वैसे आप हमारी ऐसे चिंता ना moves करिए। मैंने पहली हम सब बार देख लेंगे। देखे। फिलहाल हल्क की आप बातें ये सुनकर वीडियो कर्मा देखिए और मुस्कुराने सुनिए। लगा। कर्मा ने की हाथ बात जोड़कर सुनकर धन्यवाद मैडम कहा। शिंदे को भी कर्मा थोड़ा के interest कानों में हुआ। साधु बाबा की बाकी आवाज हल्क जूनियर गूंजी। थोड़ा कंफ्यूज हुआ कर्मा, कि अब ये तुमने कौन अपने सा बल वीडियो से दिखाने वाला शारदा है? शिंदे की इच्छा जॉनी को तो पूरी कुछ की, समझ में ही नहीं आ रहा था जिसमें कि वो कर्मा क्या बोल उन रहा है। गुंडों से बचना लेकिन चाहती गुंडे के थी। लीडर को थोड़ा गुस्सा आया। बल में एक उसने पॉइंट। कर्मा पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने "ओए इन गुंडों छोटे, की एक तो गलत उड़ मत। इच्छा तोड़ी है मेरे वीडियो से मुझे जिसमें क्या ये लेना दोनों देना बे? औरतों को साथ ये ले सब जाना किसी और को चाहते दिखाना थे। है। भाव में इतना एक कहकर पॉइंट। गुंडों का लीडर कर्मा साधु के बाबा हाथ की से बात फोन सुनकर छीनने लगा। कर्मा ने अपना सिर कर्मा झुका को लिया गुस्सा हो गया और उसने धन्यवाद तुरंत कहा। अपना हाथ छिटक दिया। कर्मा ने जैसे ही साधु हाथ बाबा को छिटकते ही धन्यवाद कहा, गुंडों का वो लीडर ग्रैंड कुछ के इंच दरवाजे पीछे हो पर गया। कुछ कर्मा और ने भी कारें आकर वीडियो रुक प्ले गई। कर दिया। कर्मा वही कंफ्यूज वीडियो जो हो उसने गया था बाथरूम कि में अब बनाई थी। कौन आ गया इन वीडियो गाड़ियों में से। जॉनी भाई साहब कर्मा के अपने साथ गुंडे साथ मित्र को सबका मैडम ध्यान शिंदे को उधर गया खाने की तरकीब जिधर बता रहे ढेर थे। सारी गाड़ियां आकर जैसे रुकी। जैसे वीडियो आगे मैडम बढ़ रहा शिंदे था, का मन डरने लगा वहां कि बैठे अब क्या सारे हुआ, लोगों के अब कौन चेहरे आ का गया, एक्सप्रेशन अब उड़ते क्या जा रहा होगा। था। सिवाय एक साथ कई कर्मा के। सवाल थे मैडम क्योंकि शिंदे के कर्मा ने मन तो में, पहले से ही सब लेकिन सुन सारे रखा था। सवालों के जवाब में बेचारे जॉनी की उन्हें हालत कर्मा खराब दिख थी। रहा था उसका शानों चेहरा के लाल रूप होते में। जा रहा था। हालांकि प्लान मैडम सफल होने शिंदे से को शक पहले हो कर्मा गया ने था उसके प्लान का कि ये क्रियाकरण कर्मा कर तो दिया नहीं था। है ना। जॉनी मनी मन गुस्सा भी रहा था। अब तो उस गुंडे की भी फट रही थी। हल्क जूनियर आंखें फाड़कर कर्मा को देख रहा था और सोच रहा था कि कितना जीनियस आदमी है ये लड़का। हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुखी थी वो थी मैडम शिंदे। उन्हें तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो सच में जॉनी को अपना दोस्त नमस्कार। समझती थी। आप सुन उन्हें रहे हैं जॉनी से कर्मा ऐसे कनेक्शन। विश्वासघात की उम्मीद एक नहीं शानदार युवक कर्मा की सब बस जादुई वीडियो लॉकेट की आवाज सुनकर और उसके सरप्राइज हो कारनामों रहे थे। की कहानी। अचानक कर्मा भी सरप्राइज हो कर्मा गया। भी यहाँ कर्मा वाले ने गुंडों को तब पीट ही ध्यान रहा नहीं था दिया कि अचानक से इस बीच होटल के जॉनी ने गेट पर शूटिंग हलचल के बारे हुई। में भी गलत बातें कम की से थी। कम 10 गाड़ियां अब आकर तो रुकी। कर्मा का दिमाग दरअसल गर्म अभी हो चुका गाड़ियां था। रुकी भी नहीं थी कि उसका उनके मन अंदर कर से रहा था, बदमाशों का निकलना वो अभी शुरू हो उठे गया और उस जॉनी बदमाश का उतरते कत्ल और कर दे। चिल्लाते हुए पर फिलहाल होटल के अंदर कर्मा चले जॉनी आते की हैं। पूरी करतूत देखते सबको देखते सुनाना और 50 दिखाना से अधिक चाहता था। बदमाश होटल के अंदर घुस वीडियो गए खत्म और हुआ। कर्मा को घेर कर खड़े हो वीडियो गए। के खत्म होते ही मैडम सिर्फ शिंदे कर्मा अपनी ही नहीं, बड़ी बड़ी आंखों अब में की आंसू बार लेकर बोली, हल्क जूनियर और क्यों उसके जॉनी, दोस्त क्यों? भी निशाने पर थे। तुमने ऐसी नीच कर्मा ने क्यों देखा की? कि अचानक क्या इतने यही सारे दोस्ती गुंडे आ तुम्हारी? गए हैं तो वो समझ मैडम गया कि शिंदे की बात जरूर ही सुनकर किसी ने जॉनी कॉल तो करके जैसे बुलाया है पत्थर इन हो गया लोगों था। को। उसे सूझ ही लेकिन नहीं रहा कर्मा था कि भी वो आजकल क्या बोले। भयंकर गुस्से में था। बस उसका मन कर उसने रहा भी था सोच कि वो लिया अभी था जाकर कि जो भी कर्मा को आएगा गोली मार वो दे। मारा जाएगा। लेकिन विवश कर्मा जॉनी ने अपने पैर बस जमीन पर चुपचाप 2 बार बैठा पटके रहा। और पोजीशन मैडम मार के शिंदे को खड़ा हो जॉनी गया। से नफरत हो गई अब वो थी। इंतजार कर रहा वो था एक कि इन सेकंड गुंडों भी का जॉनी के सरदार पास कौन बैठना नहीं है चाहती जो थी। इन्हें लेकर जॉनी आए। भी सोच रहा था कि वो इसलिए क्या कर्मा बोले। कुछ सेकंड तक रुका, क्या जवाब दे? रुककर इंतजार बस करने लगा। बैठा बैठा ये तरह गुंडे तरह भी का संस्कारी मुंह बना निकले। रहा था। उन्होंने भी क्योंकि उसके आते ही हमला पास नहीं किया। कहने को वो भी कुछ अपने बचा ही सरदार नहीं के था। आने का इंतजार ही कर रहे थे। उधर मैडम शिंदे की हालत तो ऐसी थी जैसे कि वो अभी चिल्लाकर रो पड़ेंगी। उन्हें लग रहा था कि कहां वो फंस गई हैं। उन्हें अब पछतावा हो रहा था कि वो क्यों ही घर से रूठ कर यहां चली आई। जिसके पास एक प्रॉपर सिक्योरिटी हो वो गुंडों से आज घिरा हुआ है। उन्हें यह भी लग रहा था कि आज उनकी वजह से 5-6 और लोग घिरे हुए हैं। गुंडे एक आते ही जा शानदार रहे युवक कर्मा की न जाने जादुई अब आगे लॉकेट क्या होगा। और उसके कारनामों ये सब की सोच कहानी। सोच कर मैडम शिंदे को वीडियो गिल्ट में फील जो होने था, लगा। उसके बारे हल्क में जूनियर मैडम ने भी शिंदे कर्मा कभी को सोचा इशारा भी किया नहीं कि था। उन्होंने अब क्या कभी किया सपने जाए। में भी ये उम्मीद कर्मा नहीं ने की इशारों होगी में ही कहा कि जो उन्हें अपना कि आज दोस्त फोड़ अपना देते हैं बड़ी सालों कहता को। है। वो उनके साथ वैसे हल्क ऐसा डरता करेगा। तो नहीं था, खैर, लेकिन इतने सारे अब सच लोगों को तो एक साथ स्वीकारना ही देखकर था। उसका भी उत्साह लेकिन थोड़ा सच फीका तो पड़ ये रहा भी था। कि वो सच वो भी सोचने स्वीकार लगा नहीं कि कर इन पा रही लोगों थी। से आखिर कैसे निपटा जाए। वो तो अपने चेहरे पर लेकिन एक जैसे ही question उसने mark कर्मा लिए का रिएक्शन जॉनी से देखा, बस ये पूछ रही थी हल्क तो जैसे कि चौंक आखिर गया। उसने उनके साथ ऐसा क्यों हल्क के किया? दिमाग में चलने लगा अपनी कि दोस्त आखिर के ये साथ लड़का ऐसा क्यों कौन है किया? भाई। इसे डर ही जॉनी नहीं के लगता है पास क्या किसी कोई से। जवाब नहीं
नहीं था। हल्क सोचने वो लगा बस कि उसके इधर-उधर पास कर्मा जमीन के और बराबर आसमान तो देख रहा ताकत था। होगी ही उसे शायद, कुछ सूझ नहीं रहा था लेकिन कि वो कर्मा क्या के पास बोले। जितना कॉन्फिडेंस है उसके पास उतना कहने को तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं वो था, कहां लेकिन से उसकी लाएगा। आंखों में पश्चाताप भी नहीं दिख कुछ रहा था। मिनट के बाद मैडम होटल में शिंदे एक ने फिर व्हील से चेयर के बात साथ पूछा। एक आदमी की एंट्री जॉनी, हुई। तुमने ऐसा उसके क्यों साथ एक किया? लंबा क्या चौड़ा चाहिए तुम्हें? आदमी पैसे? और कई अगर हथियारबंद तुमने लोग एक थे। बार मुझसे बोला होता ना, कर्मा ने उसे मैं तुम्हें देखते ही जितने पहचान चाहिए लिया। थे उतने पैसे उसे दे देती। देखते ही हल्क के चेहरे लेकिन पर ये धोखा थोड़ा क्यों सा दिया डर तुमने? दिखा। जॉनी हल्क बस चिल्लाया, नजरें चुरा रहा लिटिल था। मास्टर, ये तो उसे तो टाइगर कर्मा का पर गैंग है। गुस्सा आ रहा था।
लेकिन हल्क उसके जूनियर मन में सोचने आ रहा लगा था कि कि ये वो कर्मा को टाइगर जान से मार दे। व्हील चेयर पर कैसे आ गया। साथ में उसके दिमाग में उसे ये भी क्या चल रहा पता था कि आखिर टाइगर को कर्मा व्हील क्या चेयर पड़ी पर है? बिठाने वाले वो अपने मैडम कर्मा शिंदे को भैया ही क्यों हैं। बचाना चाहता है? कर्मा ने कर्मा हल्क की फिलहाल आवाज तो सुनी चुप था। और उसे इशारा वो किया मैडम कि शिंदे के रिएक्शन का calm down, इंतजार कर calm रहा down। था। बाकी हल्क वहां के पर मन में जितने भी लोग एक थे, बार तो आया including body कि ऐसा builders, ना हो जाए कि वो ये बड़े भाई ही साहब खुद गंदी मार नजरों खाएं से उस और दूसरों नीच को भी जॉनी मार देख दें। रहे थे। लेकिन वो वो लोग शायद करता सोच भी रहे तो थे क्या, कि कोई उसे इतना तो स्थिति नीच कैसे देखनी हो ही सकता थी। है। तभी अभी मैडम कुछ शिंदे देर के पहले साथ वहां जॉनी बैठी जो उनकी एकदम क्लासमेट बेहोशी की बोल स्थिति में था, क्या यार वो जॉनी? अचानक से उठ गया और तुमने तो चिल्लाने लगा, दोस्ती का नाम खराब कर टाइगर दिया। भाई, जोजो ऐसे नहीं भाई, करना चाहिए था इस तुझे। कमीने ने मेरे मैडम पैर शिंदे तोड़ दिए सुबह हैं। रही थी। छोड़ना मत इसलिए इसे। नहीं कि जॉनी ने उन्हें आप धोखा जितना दिया था। चाहो उतने पैसे बल्कि दूंगा इसलिए मैं। कि मैडम शिंदे के दिमाग में जॉनी के लिए बस गालियां ही आ रही थी। अब मैडम शिंदे सोच रही थी कि साला खुद के लिए तो पैसे है जॉनी नहीं, की आंखों में पैसों के जरा लिए भी गलत काम regret करने नहीं चला था। और अब कर्मा तो बस गुंडों उसकी को पैसे देने की बात देख कर कर रहा ही है। फायर था। कर्मा ने देखा कि जॉनी ये को तो जब कुछ टाइगर नहीं है सूझा, जिसका तो पैर उसने कर्मा ने इधर कुछ उधर दिन देखते पहले हुए ही कह तोड़ा दिया, था। यह जब मेरी वो आवाज नहीं है। दादाजी से ये उलझने लड़का की मुझे कोशिश फंसाने कर की रहा कोशिश था। कर रहा है। और साथ में उसका जॉनी भाई की जोजो भी आया बेशर्म है। बात सुनकर कर्मा का जोजो तो उसके दिमाग साथ ही इसलिए खराब ही हो तो गया। आया था उसका मन क्योंकि तो कर रहा टाइगर था का कि वो पैर अभी टूटा उठे हुआ था और उस जॉनी के टाइगर बाबचे ने से भी सच कर्मा को नहीं निकलवाने पहचाना लगे। और मैडम अपने शिंदे आदमियों का को मन इशारा भी किया घृणा से भर कि गया अटैक के जॉनी लिए ने रेडी हो गलती जाओ। की और अब झूठ कर्मा भी ने बोल अपनी रहा है। जेब से सिक्के निकाले मैडम शिंदे ने और जॉनी उन्हें से ऐसे कहा, उछालने लगा तुम्हारी आवाज जैसे नहीं है। कर्मा उछालता है। तुम्हारी आवाज नहीं है अब मैडम शिंदे को भी लगने झूठ तो लगा ना बोलो जॉनी। कि हो ना हो और ये कर्मा ही है। तुम्हारी आवाज नहीं है तो कर्मा फिर ने किसकी साधु आवाज है? बाबा से मिले सारे मैडम अटैकिंग शिंदे स्किल्स के सवाल एक का भी साथ जवाब एक्टिव कर नहीं था लिए। जॉनी के पास। अब बस देरी पहले थी तो वो तो सवाल कर्मा को को सुनकर भयंकर घबराया। रूप में आने की। घबराकर इधर-उधर दरअसल देखने कर्मा लगा। सिक्कों को फिर उछालकर वो बोला, टाइगर को पता कुछ नहीं किसकी याद आवाज दिलाना है। चाहता था। शायद इस टाइगर लड़के ने भी edit कर्मा किया को ऐसे देखकर दहशत जॉनी में आ की गया। बात सुनकर मैडम उसके शिंदे आगे वही एकदम सीन से दौड़ने चिढ़ लगा गए। जब ऐसा ही एक उन्होंने लड़का गुस्से में कहा, हवा में "बस सिक्के करो उछाल रहा यार, था बस करो। जिसे झूठ टाइगर ने पर उस समय झूठ बोले हल्के जा में रहे हो। लिया था। मैंने फिर देखा उस था लड़के कि ने तुम्हारे टाइगर जाने के के बाद पैर ही तोड़ शानू दिए तुम्हारे थे। पीछे गया था। टाइगर थोड़ा दुनिया का कंफ्यूज हो सबसे गया कि बेस्ट साउंड इंजीनियर कहीं भी ये लड़का इतनी वही तो जल्दी नहीं। एडिट नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल और ये टाइगर के शानू, अंदर दहशत ये तो जम तुम्हें गई। जानता ही कितना है। उसने सोचा कि जो कम से तुम्हें कम फंसाना एक बार तो चाहेगा। आजमाते हैं कि ये कर्मा जॉनी ही के है या पास कोई दूसरा मैडम लड़का शिंदे है। की इन बातों के टाइगर ने एवज में कर्मा से कुछ कहा, नहीं था। ओए लड़के, वो हर तरफ तेरी से हिम्मत अपनी कैसे हुई बातों कि में तू घिर जॉनी चुका का था। पैर तोड़ दे। वहां बैठे सभी लोग टाइगर उसे की घृणा बात और सुनकर नफरत से कर्मा देख रहे थे। टाइगर के और सबसे नजदीक ज्यादा पहुंच बुरा गया तो मैडम शिंदे और और मुस्कुराते उनकी हुए क्लासमेट बोला, को लग रहा था। क्यों भाई साहब, क्योंकि वो कम नीच आदमी को दोनों का पीटने से दोस्त था। पहले और सरकार दोस्त को जब धोखा अर्जी देता है देनी ना, पड़ती है क्या? तो सबसे बुरा टाइगर को उनको शक लगता हुआ है क्योंकि जो उसने उसे देखा अपना कि इस सच्चा लड़के दोस्त में भी मानते सेम थे। एटीट्यूड है जैसा मैडम शिंदे की एटीट्यूड वो क्लासमेट उस फिर से कुछ बोलना खतरनाक चाहती कर्मा थी। में था। लेकिन जॉनी टाइगर इस फिर से बार बोला, पहले ही भड़क गया। पीटना तक तो कारण ठीक था था कि उसके लेकिन पास तूने तो कोई उसके जवाब पैर ही ही तोड़ नहीं दिए। उसकी टाइगर गलती का पकड़ ये ली गई सवाल थी। सुनकर कर्मा अब जब हंसने वो लगा। पकड़ा गया, उसने तो फिर हंसते उसने हुए बेशर्मी टाइगर के शुरू कर करीब दी। आकर धीरे से कहा, उसने बड़ी बेशर्मी इसके से कहा, पैरों को भी "चुप वैसे करो ही यार, तोड़ा कब है से बोलती जा रही हो? जैसे मैं तेरे कुछ नहीं पैरों बोल को रहा, तो तोड़ा इसका था। मतलब है कि तुम बोलती जाओगी। याद है ना? मैडम शिंदे शॉक कैप थी। दिखाओ। उन्हें कहो लग तो रहा था इस कि दूसरे जॉनी पैर को को अपनी भी तोड़ गलती दूं। का एहसास होगा। कर्मा की वो बात उनसे सुनकर माफी टाइगर मांगता। जैसे कांपने लगा। लेकिन यहाँ तो अलग ही रीकैप तमाशा की है। बात सुनकर टाइगर का माफी कलेजा मांगना तो दुखने दूर लगा। है। उसे इस टाइगर बात ने की भी कर्मा नहीं का पड़ी है वो कि रूप मैडम देखा शिंदे था को कितना जिसमें बुरा उसने लगा है। टाइगर और उसके गैंग को मैडम शिंदे पानी की पिला दिया था। क्लासमेट भी बस टुकुर टाइगर टुकुर कुछ उसका बोलता मुंह देख रही थी। इससे पहले कर्मा बोल उसे तो पड़ा। यकीन ही नहीं हो रहा था कर्मा कि ये 2 कदम वही पीछे जॉनी है जाते हुए जिसने बोला, सबको कॉल कर लड़ना करके है ना get तुम लोगों together के लिए को, बुलाया। तो आओ जल्दी करो, मैडम शिंदे देरी से मत करो, रहा नहीं गया। मैं तैयार वो हूँ। तुरंत बोल पड़ी। कर्मा ने अब क्या थंडर बाकी कंट्रोल है स्किल को बोलने को? लॉन्च किया। इससे ज्यादा कर्मा तुम के क्या ऐसे ही बोल करते ही सकते हो, जॉनी? होटल में लगा कि कहीं से मैडम हवाएं आनी शिंदे शुरू की हो बात गई। सुनकर जॉनी का टाइगर रिएक्शन अब जरा भी पूरी नहीं तरह से बदला। डर गया था। उसने उसे उसी पता लहजे था में कि जवाब कर्मा देना क्या शुरू कर किया। सकता है। क्यों? टाइगर तुमने का भाई स्कूल जोजो टाइम से मेरे वो साथ कर्मा क्या को नहीं अच्छा जानता किया है था। जो मैं अब उसे तो तुम्हारे लग रहा था बारे कि में अच्छा टाइगर बोलूं या बेकार सोचूं? ही इस छोटे से क्या बच्चे से मांगा डर था? रहा है। बस प्यार ही जोजो
जोजो को लगता था कि वो कर्मा को डरा देगा। जोजो अपने भाई से एक कदम आगे बढ़ गया। जाओ जाओ, आगे बढ़कर जोजो चिल्लाया, मैडम शिंदे क्या ही बोलती जॉनी के इन किसे बातों डरा के रहा है एवज तू? में। बंद वो कर तो ये बस डराना। चुपचाप उसे देख रही तेरे थी से और कोई सोच डरता रही वरता थी नहीं है यहाँ। कि कोई इतना जोजो नीच की कैसे बात गिर सुनकर सकता है। कर्मा मुस्कुराया। जॉनी ने कर्मा फिर से शुरू चाहता तो किया। था कि वो आज तुरंत ही तुम जोजो यहाँ को अच्छी सबक बनने सिखा की दे, कोशिश कर रही हो। लेकिन वो झगड़ने उस से दिन पहले अच्छी कोशिश क्यों नहीं करता बनी था थी कि जब मैं तुम्हारे सामने पास वाला प्यार बिना की झगड़े ही भीख मांग समझ रहा जाए। था। कर्मा ने आगे मैडम बढ़कर शिंदे अपना से हाथ नहीं जोजो गया। की ओर बढ़ाया और बोला, गुस्से में उनका चेहरा जोजो लाल हो गया। मेरे बारे में अपने उन्होंने टाइगर लगभग भाई से चिल्लाते पूछो, हुए जॉनी से वो कहा, बेहतर बताएंगे। नहीं तो कहो तो मैं रीकैप ही दिखा देता हूँ। जोजो का पल्ला तो कर्मा से कभी पड़ा ही नहीं था, का शिकार है। इसलिए जोजो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा कभी था। अपने प्यार के लिए जोजो ने इतना नीच कर्मा नहीं को हो हाथ सकता। बढ़ाते हुए देखा तो बिना मैडम कुछ समझे शिंदे की अपना बात हाथ भी आगे सुनकर बढ़ा दिया जॉनी ने भी बराबर और का ये शो गुस्सा करने दिखाया। लगा कि उसे जितने कर्मा गुस्से से में डर नहीं मैडम शिंदे लगता चिल्लाई थी, और वो शायद कर्मा उससे का अधिक चैलेंज गुस्से में जॉनी एक्सेप्ट चिल्लाया। करता है।
कैसी कर्मा भी नीचता। यही चाहता था। और ये जैसे ही जोजो का हाथ कर्मा के हाथ में गया, कर्मा जोजो का हाथ दबाने लगा। जो किया वो कर्मा ने नीचता नहीं था ताकत क्या? लगानी शुरू कर दी। मैं तुम्हारे जोजो के तो पसीने छूट गए। तुमने मेरी एक अगर ना और कुछ सुनी। देर कर्मा जोजो वो के हाथ को नीचता दबा नहीं देता थे। ना, तो शायद जॉनी की जोजो के बात हाथ ही सुनकर टूट मैडम जाते। शिंदे बस उसे जोजो देख चालाक रही थी। था, सो उसने वो इतने पहले ही गुस्से में सॉरी भर कह गई दिया। थी कि उन्हें जोजो कुछ सूझ समझ ही गया नहीं कि रहा था। टाइगर वो कर्मा कुछ से बोलना इतना ही नहीं क्यों चाहती डर थी। रहा है। वो अपनी कर्मा कुर्सी ने से जोजो खड़ी से हो गई कहा, और तब भाई अपनी जोजो क्या क्लासमेट से हाल है बोली, तेरे? चलो यहाँ से चलते इतने से हैं। मन भर गया या इस फिर आदमी से बात कुछ और करना ही दिखाऊं? बेकार है। जोजो को मैडम कुछ शिंदे सूझ ही और नहीं रही उनकी थी, वो तो क्लासमेट बस अपने चलने को दर्द हुई। से व्याकुल था। जॉनी ने तुरंत एक दर्द में ही गुंडे उसने से कर्मा बोला, से कहा, "ओ सॉरी भैया, सर, सॉरी सर, हटाओ जरा इट्स इन्हें, माय मिस्टेक हटाओ। सर। न जाने कौन मैंने सी ट्रेन आपको छूट रही है पहचाना ही इनकी। नहीं। ले जाओ। जोजो के लिए जॉनी की इतना तरह ही कहते रिकैप जो था। बंदा गन लेकर जोजो की खड़ा था, हालत वो आगे आ गया। दयनीय हो गई थी। उसने गन को मैडम कर्मा शिंदे वैसे की भी ओर उन घुमाकर लोगों को कहा, नुकसान नहीं पहुंचाता बैठ था जो जाओ अपनी मैडम। गलती मान लेते सर हैं। कह रहे हैं तो बैठ कर्मा जाओ। ने जोजो को बिना माफ कर मतलब दिया। दिमाग ना घुमाओ। कर्मा को मुस्कुराता अब गन देख वाले से टाइगर कौन को भी नहीं लगा डरता? कि अब झगड़ा टल गया है। मैडम शिंदे नहीं तो फिर भी जोजो एक की बेवकूफी डिफेंस देखकर औरत थी। टाइगर वो तो तुरंत डर ही बैठ गया गई। था। उनके टाइगर बैठते ने ही जोजो से जॉनी कहा, बेकार सी बेवकूफ, हंसी हंसते हुए तू बोला, इतना भी नहीं जानता कि ये अपने भाई है बैठो भाई। मैडम, इनसे लड़ने या पंगा लेने का नहीं। किताब करना है। कर्मा टाइगर वैसे की भी बातों business पर में मुस्कुराया। मुझे बहुत घाटा हुआ कर्मा है। समझ रहा था कि टाइगर तुम्हारे उसे साथ बहला ऐसा रहा है। इसलिए कर रहा हूँ। कर्मा चुपचाप मुझे टाइगर पैसे की मिल नौटंकी जाए देखता रहा। और मेरा बदला टाइगर भी अब पूरा हो कर्मा जाए। की ओर मुड़ा। जॉनी अब कर्मा अपनी की ओर नीचता मुड़कर के टाइगर ने साथ कहा, खुलकर आ गया था। भाई उसे अब इस बात की आप चिंता तो नहीं थी कि जानते उसे हो कौन हमें। क्या कहेगा। हम आपसे फिर झगड़ा गलत क्यों कहे करेंगे या भाई? सही, हमें उसे तो फर्क इस नहीं पड़ दुष्ट रहा था। जॉनी ने बहका दिया उसे था। वहां उसके गुंडों को कर्मा छोड़कर टाइगर कोई की ऐसा बात नहीं सुनकर था हंसने लगा। जो उसे सही उसने कहता। हंसते हुए कहा, जॉनी अरे अब बस कैसे करो भी अपने टाइगर काम भाई, को अंजाम देना हमें अपना चाहता भाई था। ना बनाओ। उसे अब आपका कैसे भी भाई अपना बनकर हमें बदला झेल नहीं जाना है जी। पूरा करना था। बाकी इस जॉनी की तो मैं मैडम शिंदे ऐसी जॉनी की तैसी बात कर दूंगा। सुनकर अब थोड़ी कर्मा का डर गई डॉन थी। टाइगर समझ रहा उन्हें था। अब ये डर सताने फिर भी लगा टाइगर कि बेशर्मों बदला की तरह लेने के लिए कर्मा ये की नीच चापलूसी जॉनी कर रहा उनके था। साथ क्या गलत टाइगर करेगा? ने कर्मा की हाँ में ऊपर हाँ से वो मिलाने अपने के घर लिए से गुस्सा इतनी दिखाते हुए दूर है। जॉनी से कहा, किसी को अरे बताया भाई तक आप नहीं तकलीफ कि क्यों वो करते कहाँ हैं? है, कैसे मैं है, ही मार किसके डालूंगा साथ इस जॉनी के बच्चे को। उनके मन में आप तो टेंशन मत इतना लीजिए। डर हो गया कि वो सोचने उसने लगी अपने कि आदमियों को इशारा ये सब किया कि अगर कि उनका जॉनी मर्डर को भी कर उठाकर देता उसके है, पास ले आए। तो उनके घर वालों टाइगर को का पता इशारा नहीं मिलते ही चलेगा उसके कि आदमी मैडम शिंदे बेहोश की पड़े हत्या जॉनी किसने को की। उठाकर टाइगर कोई के पास ले मुकदमा भी आए। नहीं हो पाएगा। टाइगर ने उसका हालांकि सूजा हुआ मैडम मुंह शिंदे देखा ये और भी देख नाक रही से थी खून बहते देखा, कि वहाँ और तो भी थोड़ी पुरुष दया थे। दिखाते हुए लेकिन दयालु उन्हें अंदाज ये में भी लग कर्मा रहा से था बोला कि बदमाश गुंडों के सामने क्या ही मारो ये इसे दो चार सर, लोग क्या ही कर साला लेंगे? खुद ही मरा पड़ा ऊपर हुआ से है। हल्क पहले ही उनके साथ कर्मा बदतमीजी समझ कर रहा चुका था कि टाइगर बस उससे ये सब मैडम शिंदे नाटक को कुछ खुद खास को बचाने उम्मीद के लिए नहीं कर रहा थी। है। टाइगर ने उन्हें कर्मा किसी से से कहा, उम्मीद थी। छोड़िए सर इस वो था दुष्ट आदमी कर्मा, को, जो बताइए नाम ना मैं बदलकर आपके लिए क्या कर शानू सकता हूँ। हो चुका था। कर्मा लेकिन वो टाइगर ये की भी बात जान सुनकर रही थी बड़े कि इत्मीनान एक से बोला, अकेला शानू उन क्या सारे कर सकते गुंडों हो से आप नहीं मेरे लड़ लिए? सकता था। आप सोचो जॉनी क्या कर अब सकते मैडम हो? शिंदे से दूर हो गया। टाइगर को लगा कि उसने शायद अपने वो एक कर्मा से गुंडे ये कहा पूछ कर जो कि उन फंस गया गुंडों है। का लीडर बनकर वो आया था। डरने और हकलाने चलो, लगा। गाड़ियां घुमा लो। उसने मैडम हकलाते को हुए ले चलना कहा, है। आप बातें बहुत हो गई। जो अब एक्शन कहोगे का मैं वो टाइम कर है। दूंगा सर। जॉनी की कर्मा ने बात सुनकर टाइगर की ओर उस देखते गुंडे हुए ने चेहरे एक का दूसरे ऐसा गुंडे को एक्सप्रेशन इशारा बनाया किया। जैसे कि वो कहना इशारा चाहता हो मिलते कि ही दो गुंडे बाहर की ओर दौड़े। शायद वो टेस्ट कर गाड़ियों लेता को हूं तुम्हें। घुमाने का मैसेज लेकर कर्मा आए ने थे। टाइगर से कहा, इधर अगर मैडम सच शिंदे में मेरे लिए कुछ बहुत करना डर चाहते गई हो थी। तो उन्होंने जॉनी और से अपने कहा, सारे गुंडों को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारे हाथ जोड़ती कर हूँ, पाओगे जॉनी। ना? प्लीज मुझे कर्मा जाने की दो। बात सुनकर टाइगर अब इतना श्योर हो गया कहकर कि मैडम वाकई वो शिंदे ये बात अपनी बोलकर क्लासमेट फंस चुका का है। हाथ पकड़कर चलने लगी। सर आप एक बार मैडम फिर से शिंदे सोचिए ना जैसे ही सर। चलने को हुई, मैं आपके लिए और क्या कर जॉनी सकता उनके हूँ आगे इसको आकर छोड़ खड़ा के हो सर। गया। उसने मैडम शिंदे का हाथ पकड़कर कहा, बैठ जाओ शिंदे।